आज का जो विषय है वो कुछ बातों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उन बातों में हम उस चीज़ को देखने जा रहे हैं जिसमें हम यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है। तो सबसे पहले ये सेशन शुरू करने से पहले हम वचन को एक निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, लूक 6:26। लूक 6, कुछ लोग ज्वाइन, लूक 6:26 उसको हम देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, सामर्थ को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज इसलिए रहते हैं। बाइबल हमें उस परमेश्वर के बारे में बताता है जो बहुत ही सामर्थी है ऐसा करके। फिर जब सामर्थी है तो फिर क्यों हम उन चीज़ों को जैसा संसार में दिखाना चाहिए नहीं कर पाते, और इस कारण से हम हीन भावना महसूस करते हैं। कुछ बातों में हम ऐसा महसूस करते हैं कि इतना बड़ा परमेश्वर, सूरज को बनाने वाला, उद्धार के बारे में बात करने वाला, अनंत काल के बारे में बात करने वाला, अनंत काल के जीवन के बारे में बात करने वाला, बाइबल का परमेश्वर जो जिस बाइबल को बोला जाए अरे ये तो झूठा है, कुछ बोलते इसमें तो साइंस नहीं है, कुछ बोलते कुछ और, सब कुछ बोलते हुए भी हम विश्वास करते हैं। तो हमारे साथ कुछ बातों में क्यों वैसा होता है जो हो रहा है, और जैसा हम चाहते हैं कि हो वैसा क्यों नहीं होता। कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो रिश्तों से संबंधित हो, चाहे वो घर से संबंधित, चाहे हमारे कैरियर से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, हम कुछ बातों को नहीं समझ पाते कि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो इतना महान परमेश्वर होने के बावजूद, परमेश्वर सेनाओं के यहोवा परमेश्वर होने के बावजूद, अपनी ताकत को देश देश के ऊपर में दिखाने वाला परमेश्वर ऐसा प्रूव होते हुए भी हमारी जिंदगी में कोई बातें साधारण रीति से यूं ही क्यों नहीं हो जाती है। क्यों हमें तकलीफों को उठाना पड़ता है, क्या रीजन होगा जिसके कारण तकलीफ उठाने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा कोई भी काम परमेश्वर का ऐसा क्यों नहीं है जिसके आधार पर हम कहते हैं अरे परमेश्वर ने बोला और फटाक से काम बन गया। बहुत सारे लोग की जिंदगी इतनी स्ट्रगल तकलीफों से होकर गुजरती है कि उनको समझ में नहीं आता है कि भैया मुझसे क्या गलती हो, मुझसे कुछ, क्योंकि हमेशा लोग गलत कुछ बात नहीं होता है तो उसका संबंध पाप से जोड़ देते हैं। कभी भी कोई काम बिगड़ जाता है तो हमने कुछ गलती किया है इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा सोचते हैं। या हर मनुष्य के जीवन में एक भावना होती है कि जैसे कुछ थियोलॉजी होती है, जैसे हिंदुओं के जिंदगी में एक थियोलॉजी है पिछला जन्म का तुम्हारे प्रारब्ध, ऐसा एक थियोलॉजी है। और ईसाइयों में तुम्हारे वंशानुगत परंपरागत जो श्राप उसके कारण, और कुछ होती हैं जिसमें कि तुम्हारे अभी के कर्म, तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं हुई, तुमको बपतिस्मा नहीं मिला इसीलिए तुम्हारे कुछ काम नहीं बन रहे हैं, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले तो हमें लूका रचित सुसमाचार का मैंने बताया 6:26 को पहले एक रेफरेंस की रीति से देखेंगे। 6:26, ताकि हमको थोड़ा विस्तार से जानने को मिले कि असल में चीजें होती कैसी हैं। लूका रचित सुसमाचार 6:26, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे। हाय, हम किसी के ऊपर हाय कब बोलते हैं? ये जो बोल रहा है यहां, जो व्यक्ति बात कर रहा है इस वचन में, वो कौन है?
वो है यीशु। यीशु कह रहा है, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे। इसमें सारे प्रश्न का उत्तर है इसी में, जहां पर एक बीच में एक शब्द डाला है जिसमें हमारे हर कंफ्यूजन का उत्तर है। हमारे जिंदगी में कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो जो हाय तुम पर जब मनुष्य तुम्हें भला कहे करके नहीं लिखा है, वहां लिखा है। कुछ ट्रांसलेशन में बाद में धीरे धीरे लोग उसकी मीनिंग की गहराई को नहीं समझने के कारण वो सब नामक चीजों को हटा देते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाय तुम पर जब सब मनुष्य, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ मनुष्य तुमको भला कहे। जैसे यीशु की जिंदगी में जब वो प्रभु बनकर संसार में आया तो उसकी जिंदगी में 12 चेले थे। बाकी लोग भला बोले या ना बोले, यीशु ने एक बार पूछा, तुम क्या कहते हो? पतरस ने कहा, सबकी ओर से पतरस ने कहा, उसमें थोमा भी था, थोमा बोल रहा हूं, यहूदा इस्करियोती भी था, उसकी ओर से भी पतरस ने, क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने हाथ उठाकर नहीं मैं आई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं बोला ना, उसने ये नहीं कहा नहीं तू जो बोल रहा है पतरस मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, नहीं बोला। उसने हामी भरी और उसने बोला सबकी तरफ से मैं कहता हूं कि तू परमेश्वर का मसीह है, ऐसा करके बोला। अब जब वहां पर कुछ मनुष्य तो अच्छा बोले, लेकिन जब यीशु यहां पर ऊपर में हाय हाय ऐसा 2 जगह में यूज किया, 3 जगह में, 24 में लिखा है, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। धन, अभी एक पूछने की एक साधारण सी बात, प्रश्न उठता है हमारे मन में, कोई भी अगर धनवान है तो हाय क्यों? ऐसा क्या मतलब? इसका मतलब किसी का धनवान होना ईश को पसंद नहीं है, ऐसा है क्या? या किसी के पास धन का होना ईश को पसंद नहीं है, इसलिए उसने बोला अरे तुम धनवान है ना, हाय है। तो तेरे पर हाय का मतलब होता है श्राप, कर्स, फ्रॉम गॉड केप्ट कर्स के उन चीजों के द्वारा। का परमेश्वर हाय तुम पर जब बोलता है तो हम पर कर्स कर नहीं रहा है, उसने कर्स के अधीन में तुम हो करके बोल रहा है। मतलब परमेश्वर किसी को श्राप ना तो देता, ना आशीष और श्राप दोनों रखे हुए हैं, ठीक है। आप ब्लेस करो, लेकिन आएगा जो श्राप के अधीन में जब जाओ, आशीष के अधीन जो कुछ भी दिया हुआ है उसको जो परमेश्वर ने ठहराया है उसके अंदर हम जाते हैं। या मैं यहाँ बहुत सारे जगह में हम इसके मीनिंग को चेंज करके कुछ दिशा को बदल के जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम किस बात पर टिके रहेंगे? मैं 30 से 26 वचन में जब आऊंगा, जहां पर हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे वाली बात में आऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले हम देखते हैं हाय तुम पर, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, मतलब क्या हुआ? जब कभी भी धन की बात आती है यहां पर बड़ा कंट्रोवर्शियल आता है। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सारे धन को लुटा दें। भैया यहां पर परमेश्वर वो नहीं, क्योंकि परमेश्वर के नियम में एक और नियम है, जहां बोला जाए तुम दोगे तुम्हें दिया जाएगा, दोगे तो दिया जाएगा का नियम जब परमेश्वर ने ही रखा है, तो धन किसी को दिया गया है उसको वो पकड़ कर रख रहा है, रोक कर रख रहा है, तब हाय आ रहा। हाय कब आ रहा है? धनवान हो। अरे भैया मैं तो धनवान हूं, मतलब सबसे पहले वो व्यक्ति अपने आप को कह रहा है मैं धनवान हूं, मतलब ये धन मेरा है। उसके अंदर में सोच क्या नहीं आ रहा है, प्रभु मैं तो इस लायक ही नहीं था, मैं तो नंगा पैदा हुआ और नंगा मर जाऊंगा,
मैं तो इस लायक नहीं था, इस संसार में जब आया था तूने मुझे दिया, भले ही वो टैलेंट को जो तूने मुझे उसके द्वार से मैं कमाया हूँ, वो नॉलेज जो तूने मुझे गेन करने लगा उसके द्वार से कमाया हूँ, या जो अनुग्रह तूने किया, या राज्य दिया, या जो बिजनेस व्यापार का बुद्धि दिया, जो लोग दिए उसके द्वार से मैं कमाया हूँ। तो जो ये सोचता है कि मैं धनवान हूं, वास्तव में ये कहा जाता है कि जो ये कह रहा है कि मैं धनवान हूं, ये मेरा धन है। अर्थात उसका एटीट्यूड और उसका जो काम करने का तरीका होगा, वो परमेश्वर चाह रहा है इस व्यक्ति को मदद मिले, लेकिन तुम धनवान होकर उसको पकड़कर नहीं 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 मैं इसे नहीं करूंगा। ये सोच, परमेश्वर नहीं बोल रहा है कि तू पूरे धन को उठाकर वहां दे दे। जो यीशु ने वहां पर कहा ना, उस बात को आप यहां पर शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो उसकी परीक्षा हो रही थी। हमको विश्वास में ये मालूम होना चाहिए था कि हमारा देना मतलब कैसा होता है, धन कहां से, हमारा विश्वास क्या है कि हमने कमाया। जब हम सोचते हैं तो ये मेरा सोचते हैं, जब परमेश्वर ने दिया सोचते हैं तो परमेश्वर आगे भी देगा और हम उसके लिए कर पाएंगे। परमेश्वर कोई भी काम को जब वो करता है तो कैसा करता है, बैलेंस में करता है। आपको अभी अगर धन की बात इतनी बुरी होती तो यीशु ये नहीं कहता कि एक मालिक था और उसने एक सिक्के को नियुक्त किया, मतलब 100 रुपये नियुक्त किया एक आदमी के लिए। भैया धन तो बुरी चीज है, अगर बुरी चीज है तो काम तो तुम फ्री में करो ना। मालिक ऐसा बोल सकता था ना कि भैया तू आ फ्री में काम कर, धन की लालच मत कर, तेरे को परमेश्वर खिलाएगा, ऐसा तो नहीं बोला। उसने कहा 100 रुपया तुझे दिया जाता है। फिर जब शाम को 1 घंटा बचा था, उन नौकरों से भी कहा 100 रुपया तुझे भी मैं देता हूं। बल्कि वहां पर उसने ये किया कि 1 घंटे वाले को ज्यादा धन मिल गया। उस जगह में काम के हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटे में उसको सिर्फ 10 रुपये मिलना था, 1 घंटे में उसको 100 रुपये मिला। तो परमेश्वर पैसा, धन, ऐश्वर्य, जिसमें नीति वचन में लिखा है जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है उसको परमेश्वर धन देता है। लेकिन धनवान कौन होता है? भाग्यवान, जिसके भाग्य, जो किस्मत को बोलता है मेरा बहुत अच्छा किस्मत है, मेरा भाग्यवान है ना। तो ऐसे ही जैसे भगवान मतलब जिसके पास स्त्री है, जो पत्नी है, भगवान, धनवान, ये मेरा है। परमेश्वर नहीं बोलता जैसे तू धन को सबको बांट के आ जा, अपनी पत्नी को सबके बांट के आ जा, ऐसा बोलता है क्या? उसने बोला भगवान मतलब तू पत्नी का मालिक हुआ या पत्नी का अधिकारी हुआ, वो तेरा है, ठीक है। भाग्यवान मतलब भाग्यवान भी, कोई भी अपने इंडिया में क्या बोलते हैं, अपनी पत्नी को पति क्या बोलेंगे, भाग्यवान। ये भाग्यवान सुनो ना, भाग्यवान क्यों बोलता है? क्योंकि तेरे आने से मेरे जिंदगी में क्या आया, बच्चे आए, धन, असली धन, बच्चे आए, खुशियां आई, परिवार बढ़ा, छोटा नहीं हुआ, तेरे आने से परिवार बढ़ा, रिश्ते बढ़े, और रिश्ते बढ़े, परिवार बढ़ा। तो जब भाग्यवान को इसलिए बोला गया उस जगह में क्योंकि ये भाग्यवान भाग्य को लेके आए पति के जिंदगी में। लेकिन यहां पर लिखा है हाय तुम पर, लूका 6:24, हाय तुम पर जो धनवान हो। अब परमेश्वर ने जब धन दे रहा था उसको, तो या तो देना नहीं था, तो क्या बोलेगा, उसने कुछ अच्छे काम किए, कुछ मेहनत की, समय पे काम को किया, और अगला आदमी समय में काम को नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर बोलता तू न्याय करने वाला मत ठहर इस जगह में, वरन तू ये सोच कि तू इस संसार में है, इस संसार में है, उस वक्त में तेरे सन्मुख में तुझसे क्या बन पड़ता है, ठीक है, क्या बन पड़ता है। तो धनवान का होना, धन का होना बुरी बात नहीं, धनवान होना बुरी बात है। मतलब जब तुम ये सोचते हो कि ये धन को, जैसे अभी बड़े बड़े कुछ पैसे वाले हैं दुनिया में, बहुत अमीर,
है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, ये सब हमारे इंडिया में भी उन धनवानों में से एक है। उनकी घड़ी को अगर आप देखोगे तो एक देश का जीडीपी उस घड़ी के रेट के बराबर है। ये धनवान होना बोला जाता है। मतलब उसको घड़ी समय देखने के लिए नहीं, उसको घड़ी, उसको उतना वक्त का घड़ी पहनकर अपने आप को धनवान महसूस करने के लिए चाहिए। हाय तुम पर तब आता है क्योंकि उसी के घर के, क्योंकि ये चीजें क्या बनाई, कैसे बनाई गई होंगी इस घड़ी को। अगर ये मान लीजिए 100 करोड़ की घड़ी है अगर, तो ये 100 करोड़ की घड़ी को पहनकर मैं कौन सा समय बदल रहा हूं? नहीं, मैं नहीं कहता कि पहनना बुरी बात है, लेकिन इसको अगर तुम यहां पर घड़ी के लिए तुमने 100 करोड़ किया है, तुम अपने लिए और अपने आसपास में जरा तुम अपने छत में ऊपर खड़े होकर, तुम्हारा तो बहुत ऊंचा घर है, जब ऊपर खड़े होकर देखोगे कि उधर में एक बच्चों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, तुमको दिखता है। धनवान का मतलब क्या हुआ? ये सब मालूम होते हुए भी तुम्हारे अंदर से जरा भी इमोशन पैदा नहीं हुआ और फिसला नहीं तुम्हारा मन। तुम्हारे मन कहाँ लगा रहा? तुम्हारे धन पर लगा रहा। धनवान का मतलब खाना पीना, मकान बनाना, ये सब में कोई बुराई नहीं है। धन के संचेत करने में भी बुराई नहीं है, लेकिन बुराई कहाँ है? सोच में। ये धनवान हो, ये सोच है। मतलब मैं धनवान हूं, अब क्या आएगा मेरे अंदर? प्राइड आएगा। अभी कोई भी वार जो आजकल चल रहा है, ये युद्ध चलता है, ये युद्ध क्यों चलता है? मैं ताकतवर हूं दिखाने के लिए। तो वैसा ही एक युद्ध चलता है मन का, मैं धनवान हूं। जब फेसबुक का आया था अंबानी के बेटे के पास, उसने आते ही क्या देखा? वाह, ये घड़ी, आओ मैं तो इस घड़ी को लेने के लिए मैं तो नंबर लगा, मुझे घड़ी नहीं मिला। वाह, ये कितने का? हाँ मेरे को पता है, इसका घड़ी का रेट इतना है। जब उन लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो उसने, फेसबुक का आदमी ने इसके हाथ की घड़ी को देखा और आश्चर्य किया और बोला मैं इसके लिए पढ़ा था, मुझे नहीं मिला, लेकिन इनके पास में है। मतलब क्या हुआ उस जगह में? प्राइड। इस जगह में इसको क्या लग रहा है? प्राइड। आज ये है, कल वो मर जाएगा, कल क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। लेकिन इसीलिए यहां बोला जाए सोच। धन का होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सोच का ऐसा होना बुरी बात है। क्योंकि तुम जिस संसार में रहते हो उसके चारों तरफ में हाहाकार है, चारों तरफ में परेशानियां हैं। तुम्हारे 100 करोड़ में से तुमको नहीं बोला जाता सबके पास जाकर के 1-1 लाख दे के आओ, नहीं कहा जा रहा है। तुम मत पहनो भी नहीं कहा जा रहा है। इसको पहनने के बावजूद तुम्हारे पास इसके जैसा 50 लाख, 100 करोड़ लाख रुपए भी होगा, लेकिन तुम उसमें से एक भी चीज बाहर निकालोगे कि कानून में जो है सिर्फ उसी को करोगे। कानून में है 2% देना, मैं तो दे दिया ना, हो गया खत्म मेरा। इसीलिए यीशु ने एक बात को बोला, जो तुम्हारे 1 किलोमीटर बुलाए 2 किलोमीटर जाना। क्यों? क्या मतलब इसका? जो तुम्हारा अंगी का एक तुम्हारा कपड़ा 1 मांगे तो उसे 2 दे देना। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये भावना के बारे में, तुम जब को बांटते फिरो, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला सोच। ये तो एक हिंट है। इसका मतलब ये हुआ, हाय श्राप है। अगर श्राप की बात आती है तो तुम इस संसार में जो कमाना था कमा लिए, स्वर्ग में इसका हिसाब है, ऐसा बोल दिया। अब मैं जैसा बोल रहा हूं कि कोई भी चीज को डिसीजन करने के समय परमेश्वर की उन बातों में क्यों कर हमारे पास में इतनी परीक्षाएं, इतनी तकलीफें, इतनी बातें परमेश्वर के चुनाव से संबंधित बातों में क्यों आती है, उसमें जाने से पहले हम इन चीजों को देख रहे हैं। सेकंड है, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो क्योंकि भूखे होंगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो क्योंकि शोक करोगे और रोगे। There is a place, there is a thing which we cannot avoid. यीशु ने बोला, वो जो स्वर्ग का राजा है,
वहां न तो र है न तो क है। राजा वहां पर न तो र है न तो क है न तो म है, सिर्फ ये है। वो बोल रहा है हाय तुम पर, क्योंकि क्या लिखा, जो तुम बोगे वो काटोगे। जो तुम बोगे, कहां, कितनी अच्छी बात है। बहुत ही सस्ता सौदा है, बहुत ही सस्ता सौदा है। ठीक है, बहुत ही सस्ता सौदा है। कैसा? मिट्टी में बोना है, अनंत काल में काटना है। जो जिसके पास ज्ञान असली वाला आत्मा का ज्ञान है, वो इसको समझेगा। मिट्टी में बोना है। लोग क्या करते हैं मालूम है? यहीं के लोगों को आपाधापी देखा देखी में, अरे वो पैसा वाला, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो ऐसा कर लिया, ये ऐसा कर लिया। ये कंपटीशन होना अच्छी बात है, धन कमाओ, लेकिन आत्मा न गंवाओ। टाइप का धन कमाओ। 1,00,000 करोड़ तुम्हारे पास रहे, अच्छी बात है, लेकिन वो तुम्हें आत्मा के बारे में सोचने से न रोके वो धन। अरे आजकल ना पैसा देखते ही लोग ना ऐसा पीछा पड़ता है, अरे पैसा वाला होना ही बेकार है। लोगों को देखो, ऐसा सब नया नया थियोलॉजी फिलॉसफी आ जाता है। यहां बोलता है अब जब तृप्त हो रहे हो, तृप्त मतलब कैसे तृप्त हो सकते हैं? अभी मैं कल गाड़ी चला के जा रहा था, एक सड़क में कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। ठीक है, उसको ऐसी देखते साथ मन में आया, हमारे जिंदा होते हुए ये जानवर जो हम पर निर्भर है, मनुष्यों पर निर्भर है, हमने रोड बनाया, उनके लिए जरा भी हम सोच नहीं पाते। वो कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, कोई भी पेड़, कोई भी गरीब इंसान, कोई भी विधवा, कोई भी गरीब, कोई भी है, इस संसार में जो हम हैं, यदि हमारी सोच में उनके लिए जरा भी बात नहीं आती और उसके इनिशिएशन के लिए हम कोई कदम नहीं उठाते, तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि यही तो है जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है। अरे यार, वो मर गया तो मर गया, मेरे को क्या करना है? मेरे पड़ोसी में हो गया तो हो गया, मेरे को क्या करना? मेरे को उद्धार का इश्यू मिल गया ना, मेरे को किसी को कुछ नहीं करना। यह है तृप्त होना। कई बार हम ज्ञान में तृप्त हो जाते हैं, कई बार मैं जो वचन प्रचार का उसी में तृप्त होकर के वही उन्हीं का सुनूंगा, और वो तो दूसरे का क्या मतलब है, हमको इसको किसी को बताना नहीं, इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर, सुन लिया ना, प्रभु ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। क्योंकि आजकल धर्म क्या सिखाता है? धर्म क्या कर दिया? मुंह से बात करके, मुंह से प्रार्थना करो, मुंह से ही सब खत्म कर दो। प्रैक्टिकल में आने की बात जब आती है तो मन में हंसी आती आजकल, क्योंकि हम अपनी बुद्धि में संसार को देखकर इतने चकाचौंध हो चुके हैं कि अब हमको ये बात इतनी बड़ी लग रही है कि परमेश्वर की बातें छोटी हो गई है। धन्य है वो जिसको परमेश्वर की छोटी से छोटी बातें याद रहती और वो बड़ा दिखता, और ये बातें तुच्छ और ओछी लगनी चाहिए। इसके लिए हिंदू धर्म में जिस प्रकार से, अरे तुम ना सन्यास की बात कर रहे हो, ऐसा तो फिर संसार में नहीं रहा जाए, नहीं, इसकी बात नहीं है। परमेश्वर हमेशा बैलेंस की बात करते हैं। संसार को कैसे थाम कर रखा है? इस संसार में पूरा 3/4 पानी है, 3/4, लेकिन 3/4 पानी को इकट्ठा करेंगे तो जमीन का 1-10%, 2% भी नहीं होगा अगर पानी को इकट्ठा कर दे। लेकिन दिखता क्या बड़ा है? पानी। अरे 3/4 पानी, हम सोचेंगे पानी बहुत ज्यादा है, इसको इकट्ठा करके एक जगह रख दें तो लैंड इतना बड़ा है, जमीन इतना बड़ा है कि पानी उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन दिख कौन सा बड़ा रहा है? पानी बड़ा है, क्योंकि फैला हुआ है। संसार इतना फैला हुआ है, संसार का ज्ञान, संसार में बातें इतनी फैल गई हैं, इतना बड़ा दिख रहा है वो इतना ही, क्योंकि समुद्र के नीचे भी जमीन है। ये पूरा भले गोल नहीं है, पानी ही से गोल बनाता है, इसे फुल करके पानी से गोल बनाता है। ये जमीन गोल थोड़ी ना आता, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ होगा,
पानी आने के बाद उसको गोल कर देता है। दिखती साफ सुथरी है, दिखती सुंदर है, दिखती अच्छी है, जो असली जड़ है उसको हम पहचान नहीं पाते, ये जो फैली हुई हैं उसको हम पहचानते हैं। थोड़ा सा है पानी, लेकिन दिखता पूरे संसार में इतना बड़ा समुद्र, बाप रे। लेकिन अगर इकट्ठे करो तो कुछ भी नहीं। वैसा ही इसे अभी मान लो हमारा शरीर कितना बड़ा है, ये जमीन है मान लो, 83% पानी है, पानी को निकाल दो तो भी ये ऐसे ही है। 83% पानी को अगर निकाल दोगे तो 2 लीटर निकलेगा या 7 लीटर निकलेगा मुश्किल से। जो दूध के डब्बे में 7 लीटर का डब्बा आता है ना, शरीर कितना बड़ा, 83% ज्यादा दिख रहा है। हम पूरे पानी से बने हुए हम बोल रहे हैं, लेकिन हम कौन है? वो पानी से बने हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा है। ये संसार की सांसारिकता बहुत थोड़ी है। हम हमारा ज्ञान की बातों को साइंस के द्वारा या नॉलेज के द्वारा हमने इतना विकृत कर दिया है कि हम परमेश्वर की असली बातों को पहचान नहीं पाते, परसेंटेज में चले गए हैं, और इसलिए वो बातें बड़ी दिख रही हैं और ये बातें छोटी लग रही हैं। यहाँ क्या लिखता है? हाय तुम पर जो आज तृप्त हो ज्ञान के मामले। आज हम जो यीशु को जान रहे हैं, हम कितने तृप्त हैं मालूम है? इतने तृप्त हैं, अरे हमारा मेरा तो उद्धार हो गया, मैं तो परमेश्वर, मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो वो नहीं, मैं तो उसको मानता हूँ, लेकिन कंफ्यूज भी है कुछ चीज़ों में लेकर। क्यों फिर मेरे साथ कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं? तो यहाँ पर मैं 2 बातों को बताऊंगा। अब उसके बाद आखिर, हाय तुम पर जो आज हंसते हो। हम हंसते कैसे मालूम है? एक बात याद रखिए, मन में हंसना परमेश्वर की बातों को, इससे बड़ा श्राप संसार में कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर को मन में हंसने वाले जो होते, मन में मतलब बुद्धि में, बहुत तो इसको क्या मालूम, इसको क्या आता, इसको कैसा, ये जो मन में हंसने वाले कभी आशीष प्राप्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ये जो मन में हंसते हैं ना, ये मन के विचारों में क्या होते हैं? दुष्ट होते हैं। हमारे अंदर क्या कमी है हम सोचते हैं, हमारे अंदर कमी क्या है? हम मन में दुष्ट हैं, बाहर दुष्ट होते, खून कर दिया, चोरी कर लिया और डाका डाल दिया। मूसा ने भी किसी को मर्डर कर दिया था, वो तो माफ हो गया, लेकिन जो मन में दुष्ट है इनको बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको पता ही नहीं रहेगा ये मन में दुष्ट होते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की छोटी छोटी बातों को भी ओछा समझने लगेंगे, साधारण और फालतू का। जबकि जब बोला जाएगा या पढ़ेंगे उस समय तो मैं परमेश्वर को मानता हूँ, अरे प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, ये है वो है। सबसे सटीक और सबसे अच्छा व्यक्ति और हमेशा परमेश्वर का भय मानने वाला भी मन में जो हंसता है, उससे बड़ा श्रापित व्यक्ति संसार में कोई व्यक्ति, मतलब स्त्री पुरुष बच्चे, कोई भी बच्चे भी कोई नहीं हो सकता। क्यों? ये ऐसा चीज है जो एक नंगी करंट को जाकर, जिसमें कुछ दिखता नहीं है, छूने पर कैसे चिपक के मर जाते हैं, वैसा वाला है मन में। तो जो मन में तृप्त हो रहा है, और जबकि तृप्ति की बातें बाहर नहीं है, जो मन में हंस रहा है, याद रखिए उसको खुद को पता नहीं होगा कि मन में हंस रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये सच्चा ऐसा रहेगा, क्या है ये, ऐसा थोड़ा होता है। जब भी कोई भी बात उसके मन में सोच, बाहर नहीं बताएगा या बताएगी जो भी है, लेकिन मन में ऐसा थोड़ा होता, ऐसा थोड़ा होना चाहिए, ये तो ऐसा होना चाहिए, ये तो वैसा होना चाहिए। हंसना मतलब तुच्छ जानना। जब तुच्छ जानकर कमेंट पास करते हुए या ना पास करते हुए सोच में तुच्छ जानकर हंसना। क्योंकि अब्राहम की बीबी से जब को बोला गया था कि तू अगले साल, जब वो 80 साल की थी, तो अगले साल तू पुत्र को जनेगी, तो वो मन में हंसी और बोली तू हंसी नहीं, मैं नहीं हंसी, तू हंसी नहीं, नहीं मैं नहीं हंसी। क्योंकि तुम्हारा हंसना परमेश्वर को पता है, लेकिन खुद को पता नहीं होता हम जब हंसते हैं। क्योंकि ये बड़ी बात है, क्योंकि लिखा है वचन में, परमेश्वर का एक नियम है, गुप्त में देखने वाला परमेश्वर गुप्त में तुम्हें प्रतिफल देगा, यदि तुमने ओपनली प्रतिफल। इसीलिए कुछ बातों की गवाहियां नहीं देनी चाहिए।
क्योंकि तुमको जो प्रतिफल मिल रहा है तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे जीवन में मिल रहा है। गुप्त में देखने वाला परमेश्वर गुप्त में प्रतिफल देगा। प्रतिफल जो दिया उसको जाकर के बखान मत करो, जो प्रतिफल दिखेगा वो अपने आप से अपनी गवाही दे देगा। बहुत सारे लोग घमंडी होकर अपने आप को ऊंचा करने के लिए या तो परमेश्वर से मेरे को ये मिला, परमेश्वर से वो मिला, बताने की चाहत और चाव में पड़कर दुनिया को बखान करके घूमते हैं। मैंने दान दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं इतना करता हूं, मैं इतना सोता हूं, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में उनको पता ही नहीं है गुप्त में देखने वाला परमेश्वर गुप्त में देता है उसको प्रकट करने के लिए। इसलिए यीशु ने हर जगह बोला। लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं, ही वॉज अ डिप्लोमेटिक पर्सन, दैट्स व्हाई व्हाट ही डिड वॉज he said whenever he did any miracle, don't tell this to anyone. He knew that that person will go and tell, that's why he said don't go and tell this to anyone. ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। यीशु को ऐसा पाखंड करना नहीं आता, ना वो करेगा। वो जो करना आता है उसको, वो जब वो करेगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके साथ ये हो चुका है। तो इसीलिए क्या हुआ यहां पर, ये सावधान रहना, मन में हम हंस रहे हैं, मन में हंस नहीं रहे, मन में हम तुच्छ जान रहे हैं, परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करने का, अरे ठीक है ना, चलेगा, अब मैं फिलहाल ऐसा कर लेता हूं, बाद में होगा तो देखा जाएगा। अरे होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर तब जब होगा, यो हो गया, यो हो गया, बाबा बाबा ये हो गया, वो हो गया करके हम घूमेंगे। तो यहां पर मैं कहने का मतलब क्या, कहां पर बेस बना, ये बेस है। यहां लिखा है, हाय, जब कभी भी यीशु के मुंह से, परमेश्वर का संतान या प्रभु के मुंह से हाय, जो स्वर्ग में न्याय करने वाला, आपको नरक या स्वर्ग का न्याय करने वाला, और आपका परमेश्वर जब न्याय करने के लिए उतरने वाला सिंहासन पर जब बैठता है, तो उस परमेश्वर के मुंह से हाय मतलब बहुत ही भयानक, बहुत ही भयावह और बहुत ही खतरनाक। तो इसीलिए हाय तुम पर जो अब हंसते हो, छोटी छोटी बातों में लाभ के लिए चीजों को डाइवर्ट कर देना, थोड़ा ऐसा ना समझ जैसा बन जाना, छोटा मुनाफे के लिए। ये याद रखना, ये छोटी छोटी बातें ही तुमको न्याय में लेकर खड़ी करेगी। आप बोलोगे प्रभु तूने तो मुझे क्षमा कर, हाँ कर दिया ना, आपको क्या लगता है आपको इसके कारण से नरक भेज देगा? नहीं, लेकिन हाँ हो भी सकता है, क्योंकि लिखा है शोक करोगे और रोगे, लिखा है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें शोक और रोने तक ले जाएगा, जो स्वर्ग में तो हो नहीं सकता। तो हम भरोसा करते हैं तो उसकी आत्मा का प्रभाव हमारी आत्मा में जब वो वास करता है, उसमें से होकर जब बाहर निकलता हमारे अंदर से, तो ये बातें होंगी नहीं। अगर ये चीज नहीं हुआ है तो आज भी हमारा उद्धार नहीं हुआ, और आज भी हम, या फिर उद्धार हुआ है और हमने आत्मा और शरीर को जो एक्सट्रैक्ट करके शरीर को बाहर प्रकटीकरण में, प्रैक्टिकल में जो करना चाहिए, उसमें हम अब तक नहीं उतरे हैं। इस कारण से क्या हो रहा है, इस कारण से आत्मा में तो बातें सही है, हमारे अंदर भी हैं, हमारे विचार भी हैं, लेकिन हमारे काम का प्रकटीकरण और कार्य वो नहीं है, हमारा काम वो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अब आप आज के दिन में 4-3 झूठ बोले, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो है उसके अनुसार से आपने जहां दया दिखाना चाहिए वहां दया दिखाया, या तुच्छ नहीं जानना चाहिए वहां तुच्छ नहीं जाना, तो ये जो 3 जो बोले ये तो क्षमा हो जाएंगे, लेकिन ये आपको प्रतिफल देंगे। जहां पे यीशु ने हाय करके बोला, हाय, अभी मैं यीशु को मानता हूं, इसका मतलब ये हाय मुझ पर काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि यदि हम मानते हैं, यीशु को मानने का मतलब क्या हुआ, उसका गुण हमारे मनों में इम्प्रिंट होना चाहिए था, जिसके कारण मेरे पास कोई आता और बात करता तो मैं इन्हीं भावनाओं को निकालकर प्रकट करता। अपने छोटे फायदे देखिए, हम मनुष्य किस में तौले जाते हैं मालूम है, इस पूरे चीजों में एक हमारा सार जो है, हमारा मेहनत, मान लीजिए मैं सवेरे से शाम तक मेहनत करूंगा, किस उम्मीद में कि मेरे हाथ में
100 रुपए का नोट आए, 1000 का, 1 लाख है, 1 करोड़ आए, 10 करोड़ आए, 100 करोड़ आए, इसके लिए सलमान खान अगर मेहनत कर रहा है तो उसको कितना आना चाहिए? 100 करोड़ आना चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूं तो 1 रुपया आना चाहिए, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। लेकिन मेरे लिए वो 1 रुपया 100 करोड़ के बराबर है, सलमान खान के लिए वो 100 करोड़ 1 रुपये के बराबर हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या कि आप जो भी मन लगाकर, लहू बहाकर, पसीना बहाकर, पढ़ाई करके, मेहनत करके जो करते हैं उसका सार है पैसा। और उसमें आप अगर कंजूस हुए, कंजूस का मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले बने, तो आप अपनी सारी प्रकृति में जितना भी सार आपका आपने समय के साथ निचोड़ कर डाला उस पैसे में, उसमें आपका न्याय होता है। अब जब हम उसमें लालच करते हैं, जैसा हनीना और सफीरा ने पौलुस के सामने में खड़े होकर के, पतरस के सामने में खड़े होकर के कहा कि मैंने तो सब बेच दिया था, ठीक है, और सारा धन हम तेरे पास लेके आए हैं, और पीछे कुछ छिपा दिया। पतरस ने कहा कि क्या ये अच्छी बात नहीं थी कि तुम कहते कि मैंने 1 लाख रुपए में बेचा और 10,000 रुपया मैं अपने पास रख लिया और 90,000 रुपये लेके आई हूं, तो कोई बुराई नहीं था उसमें। तुमसे किसी ने कहा नहीं, कहा कि सब बेच के लेके आओ। तुम्हारे अंदर में कौन सा लालच था? नाम कमाने का। तो तुमने क्या किया? और हमने सब बेचा और सब आपको ला कर दिए है, झूठ बोला। तो यहां पर झूठ था क्या? वो असल में नहीं था, ये अनवांटेड चीज थी जहां हनीना सफीरा ने अपने ऊपर में ब्लेम को ले लिया, केवल एक बात को दिखाने कि हम देखो कितने धर्मी हैं, हम देखो कितने अच्छे हैं ना पतरस, हम सब बेचे और लाकर हम तेरे हाथ में दे दिए। बाकी जो बचाए थे उसको परमेश्वर ने मांगा नहीं था। याद रखिए, परमेश्वर कुछ भी नहीं मांगता है, जो भी करते हैं हम अपनी तरफ से करते हैं। और उसमें भी नाम कमाने के चक्कर में जो 2 रुपया को बचाकर 20 रुपया बता देते, या पैसे के लालच में झूठ बोल देते, या पैसे के या पदार्थ, पैसा मतलब पदार्थ हुआ, इसके लिए झूठ बोला, या सोने का है मान लीजिए इसलिए झूठ बोला, या कोई चश्मे के लिए झूठ बोला, मोबाइल के लिए बोला, गाड़ी के लिए बोला, या कोई सामान फल के लिए, किसी भी चीज के लिए बोला, लालच में, ये आपको सार के ऊपर में असर पड़ेगा। क्यों? ये पूरा देह की, अंदर की, समय की, सोच की, विचार की, मेहनत की, लहू की और धड़कन की, सारे चीज का मिलकर ये पैसा आया था जिससे मैंने ये खरीदा। अब मैंने इसके लिए बोला लालच में, तो मैंने इसके लिए बोला पैसे के लिए, और अगर पैसे के लिए बोला तो मैंने अपने सारे आत्मा, प्राण, शरीर और विचार, सोच, समय सबके ऊपर में मैंने शराब को ले लिया है। केवल इसी हम इस बात को समझ नहीं पाते। हमको लगता हमने इसको किसके लिए ऐसा बोला, उसके लिए ऐसा बोला। मतलब क्या हुआ? ये हाय है। अब जब हो गया, मतलब मान ले मैंने इसको बचा लिया, ठीक है, और मैं तृप्त हूं, अब मेरा पेन, आपको मालूम है इसके जैसा 100 पेन खोएंगे, यही टाइप का एक पेन एक दिन कोई बंदूक में डालकर आपको अंदर घुसा देगा, अब उसी पेन से मर जाएंगे। या यही पेन एक ऐसा निर्णय लेकर के आएगा किसी के द्वारा कि आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। वैसा ही चीजें हैं, घड़ी है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, जो कुछ लोग अपने ही लोगों को धोखा देकर जमीन को हड़पने की कोशिश करते या कुछ करने की कोशिश करते, वो वैसा ही मरेंगे। न केवल यहाँ लेकिन वहाँ। वो इंपॉर्टेंट, यहाँ तो हम हंस के हाँ अरे मैं तो छीन लिया, मैं तो ऐसा कर लिया, ऐसा होता ही नहीं है। गलत, मतलब ये चीजें होंगी, चाहे कोई भी जाति का हो, परमेश्वर को जानता हो या नहीं जानता, सब परमेश्वर की है ना, होंगी, और मसीह में ज्यादा होंगी। इसीलिए बोला हाय, मतलब वो लोग जो फ्रंट में खड़े हैं और वो परमेश्वर के डर के बगैर इन चीजों को ऐसा करते हैं।
तब क्या हो गया? हाय तुम पर जो अब हंसते हो, अब हंसते हो, अब, क्योंकि तब नहीं हंस पाए। मतलब साधारण सी मिट्टी की चीजों से आप वहां के लिए धन इकट्ठा कर सकते थे। याद रखिए, वहां के लिए धन यहां इकट्ठा कर सकते थे। कैसे? प्रभु ऐसे कैसे होता है? स्वर्ग में तो मैं सोचा कि यीशु धन है, उसको मानने से वहां इकट्ठा होगा। भैया खाता तो खोल दिया, लेकिन कर्म का प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ है। बिना खाता खोले कर्म का प्रिंसिपल यहीं पर तुमको फल देता है। क्योंकि देखिए क्या बोलता है, हाय तुम पर जो धनवान हो, परंतु क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। धनवान हो जब तुम्हारे मन तृप्त हो गया तुम्हारे धन से, या तुमको ऐसा मेरे पास तो धन है, उसके पास नहीं है, मैं क्या करूं भैया, वो मेहनत नहीं किया, मैं क्या कर सकता। भैया तुम्हारे अंदर सोच तो आ सकता है, तो भले नहीं दे पा रहे हो या नहीं दोगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हारा सोच तो आ सकता है। लेकिन वहां पर उसको भी लंबा खींच के ले गए, तुम लालची हो। और वही यहां पर क्या हुआ है, आज तुम तृप्त हो क्योंकि भूखे होगे। अच्छा, आज तृप्त हो भूखे होंगे, मतलब संसार भी की बात है क्या? याद रखना, वहां भी भूख है, वहां भी तृप्ति है, क्योंकि भूखे होंगे। वहां स्वर्ग में नहीं, एक ऐसा स्थान जहां पर तुम भूख के मारे मरोगे, भूख खत्म ही नहीं होगा। जैसे प्यास खत्म नहीं होता वहां पर, वैसा भूख भी खत्म नहीं होता। क्यों? यहां तृप्त हो। कैसे तृप्त हो सकते हैं हम जब प्रार्थना करते हैं, तो क्या प्रार्थना करते हैं मालूम है? या फिर हम हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है, अरे तूने मुझे अन्न दिया, धन्यवाद। मन में जरा सोच, उस अन्न जिसके पास नहीं, उसके लिए करने के लिए तुमने क्या कदम उठाया, क्या प्रयास किया। इसीलिए कुछ धर्म में बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, भले ही वो नियम के अनुसार से रखा गया है, लेकिन बहुत अच्छा प्रैक्टिस है कि वो क्या करते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में क्या करते हैं, दूसरों को, गरीबों को खाना खिलाने के लिए ही वो अपने धन का एक भाग को नियुक्त करके भेजते करते हैं। यहां नहीं करते। यहां लोग को गाय को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, सुअर को खिलाना, ताकि मेरा राहु ठीक हो जाए, मेरा केतु ठीक हो जाए, उसके लिए तो दे देंगे। गरीब को खिलाना मतलब वहां कुछ शनि 7.5 शनि चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए गरीबों को खिलाकर वहां तृप्त हो जाएंगे। तृप्ति आती कहां से है? आज तृप्ति आती कहां से है? हम तो स्वर्ग चले जाएंगे, इन लोग का तृप्ति आती कहां से है? हम अतृप्त आत्मा क्यों नहीं है? हम भटक क्यों नहीं रहे हमारे मनों में? क्योंकि धन्य है वो जो यहां अतृप्त है। मतलब खाने को नहीं मिल रहा, ऐसा वाला नहीं। खाने को सब परमेश्वर देता है, लेकिन तृप्ति दुनिया में मुझसे कम से कम 10 लोग को तो मैं खिलाऊं, एक को तो खिलाऊं, एक को तो पालूं, एक को तो बढ़ा करूं, 10 को बढ़ा करूं, 100 को बढ़ा करूं, 1000 को बढ़ा करूं, कुछ तो हो। लेकिन बिना खाता खोले नहीं। बिना खाता खोले करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारे अंदर में क्या है? ज्ञान की कमी है। इसलिए बिना खाता खोले जितने कर्म हम करेंगे तो सबका तृप्ति हमको यहां मिलेगा, इसमें शक की बात नहीं है। वो याद रखिए, मिलेगा, लेकिन शक की बात नहीं है। यहां पर क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं सिर्फ उस संदर्भ को बना रहा हूं ताकि असली सब्जेक्ट में हम जाएं। तो उसके बाद लिखा, क्योंकि भूखे होंगे, हाय जो तुम, देखो कहां क्या कुछ चुना, धन को चुना जिसमें शांति मिलती है। धनवान को क्या मिलती है? अरे यार मेरे पास है, और मेरे घर में ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा होगा तो वैसा कर लूंगा। तृप्त। भूखे होंगे, भोजन, धन, भोजन। अभी कोरोना के समय में सबके पास पैसे तो थे, लेकिन दुकानें नहीं खुली थी, चावल नहीं था, लोगों के पास सामान नहीं थे, तो पैसे रख के क्या कर लेंगे?
तो इन लोगों के पास में भरे, इसलिए एक जगह यीशु ने इस चीज़ को बोला। एक आदमी बोला, उसने 10 साल के लिए पूरा चावल दाल गेहूँ ये सब इकट्ठा कर लिया। बोला अब आत्मा, अरे मेरे मन अब तो खुश रहे। परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा, आज ही तेरा प्राण तुझसे आज ही ले लिया जाएगा, इन बातों को तू क्या करेगा, ऐसा बोला। तो कहने का मतलब क्या, ये सिर्फ समझने की बात है। सबसे पहला, हाय तुम पर जो अब हंसते हो, कि हम सोच कर देखें हम किन किन बातों में हंसते हैं। मसीहों को देखकर हंसते हैं, प्रचार करने वालों को देखकर हंसते हैं, उनके पास कमी है उसको देखकर हंसते हैं। और कुछ लोग हैं जो पास्टर लोग, दूसरे प्रचारकों के पास कमी है क्योंकि उनके पास आशीष नहीं। मेरे साथ परमेश्वर है, इसीलिए मेरे पास 1 लाख अरब लोगों का चर्च है मेरे पास, नहीं परमेश्वर ने आशीष दिया। उन लोगों को तुच्छ जानना, या फिर टुकड़े बांटना। भाई तुम्हारे पास में 5,000 करोड़ आ रहा है, तो 5-5 हजार सबको टुकड़े बांटकर सबको ये दिखाओ कि तुम मेरे कारण जी रहे हो। देखो मैं भी तो किया ना प्रभु। गलत डॉक्ट्रिन को बढ़ाने के लिए टुकड़े बांट करके भी 5,000 दे दो, 7,000 दे दो और टुकड़े बांटो और अपने आप को बढ़ा रखो। ये भी वही शांति पाने वाले लोगों की, उनको क्या, नाम कमाना। कुछ लोग को पैसा कमाना है, कुछ लोग को इज्जत कमाना है, कुछ लोग को रुतबा कमाना है, कुछ लोग को नाम कमाना है ना, कुछ लोग को ज्ञान कमाना। ज्ञान के मुझसे पूछ बाइबल के बारे में कुछ भी, क्या बात कर रहा हूँ, सब कुछ मैं बताऊंगा। कमान, मैं तुम्हारी ऐसी उतार दूंगा, ऐसी उतार दूंगा। ये सब ज्ञान मेरे पास बहुत है सोचकर, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, हाँ आज तुम हंसते हो, तो हमको अपने आप को जांचना, हंसते हो। अब उसके बाद हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुमको भला कहे, सब मनुष्य तुमको भला कहे, मतलब तुमको ऐसा लगेगा, अरे वाह, परमेश्वर बोलता है जिसे मैं चुनूं उसका कोई काम ढंग से पूरा कंप्लीट नहीं होगा। है ये कैसा परमेश्वर, ये क्या ताकत है। यहीं पर तो आपको परमेश्वर एक चीज समझा रहा है, आपका हर काम में कुछ न कुछ अड़चन दिखेगा, हर काम में आपको तकलीफ होगी, हर काम में आपको परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, हर काम में आपको इंतजार करना पड़ेगा, हर काम में आपको पेशेंस के साथ, आपको ये अगर लगे वाह बेटा बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, शैतान बड़ी चालाकी के साथ आपके अंदर, सांप जब आता तो आपको पता ही नहीं चलता कि सांप अंदर आ चुका है। सांप जब आता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि सांप, क्योंकि उसकी आवाज नहीं होती, ना उसके पास उतनी ये होती है ना, उसके पास हड्डी उस टाइप स्टिफ वाली हड्डी नहीं, ऐसा फ्लेक्सिबल होकर के वो निकल जाता है। तो वैसा ही जिंदगी में जब सब एकदम स्मूथ होता, सब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, स्मूथ, परमेश्वर लोगों चीजें बनेंगी नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर उन चीजों में से आपको होकर गुजार रहा है। जैसे एक बार की बात है, बहुत सारे लोग इसको बोल चुके हैं, फिर भी मैं बताता हूँ। इस जगह में एक मोथ करके था, मोथ मतलब बटरफ्लाई का ककून होता ना बटरफ्लाई का, वो था। एक आदमी बैठा हुआ था बाहर और उस ऊपर ऐसा देखा तो बोला एक छोटा सा एक कैटरपिलर टाइप का कुछ तो बाहर निकलने की कोशिश कर, लेकिन छेदा बहुत छोटा सा है ना। तो छेदा छोटा सा है और बहुत मुश्किल से 2 दिन लग गया था उसको, पहले दिन बाहर निकल रहा, दूसरा दिन कोशिश किया, वो देखा अब तो निकलेगा, नहीं निकला। उसने बोला अरे यार मैं इसकी मदद कर देता हूँ। उसने क्या किया, जा करके वो ककून को, माउथ को और बड़ा कर दिया, बड़ा करते फटाक से बाहर आ गया। वो बहुत खुश हो गया, वाह मैंने मौत को, जो बटरफ्लाई का जो ककून है उसका कैटरपिलर को, उसको मैंने मदद किया बाहर निकलने के लिए। जैसी मदद किया तो बाहर आ गया, लेकिन उसका जो पिछवाड़ा था इतना मोटा था, ठीक है। वो जो ककून होता है उसका जो मुंह होता है वो इतना छोटा इसीलिए परमेश्वर ने रखा है ताकि वो जब बाहर अपना प्रयास करके दर्द सहकर जब बाहर आते, उसका पीछे में जो इतना लिक्विड है
उसके अंदर में, वो स्क्वीज होकर पतला होकर के अंदर ही छूट जाएगा और ये बाहर आएगा। उसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन इस आदमी ने क्या किया, उसको बाहर निकलने में मदद करने के लिए उसको बड़ा कर दिया। तो बड़ा करने के बाद क्या हुआ, अब उसका पिछवाड़ा इतना मोटा हो गया कि पंख छोटे रह गए, पंख बढ़ा नहीं, क्योंकि जब स्क्वीज करता है वो, तो इसके जो आधे तो बाहर छूट जाते हैं, आधे जो है इसको उसके पंख में फैलने के लिए सामने में अंत तक उसके सॉल्यूशंस और जो उसका विटामिन मिनरल जो भी जाना चाहिए वो सब अंत तक जाता है और उसका पंख बड़े होते हैं। वो अब बाहर आने के बाद वो उड़ ही नहीं पाया। क्यों? इतना मोटा छोटा पंख ही रह गया, कैसे उड़ेगा? 2 दिन के बाद चींटियां आई, उसको काट कर खा गया और मर गया। जिंदगी में परमेश्वर ने कुछ चीजों को इसीलिए रखा है कि आपको स्क्वीज करके, कुछ हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे पंख उड़ने के लिए, और कुछ चीजों को संसार में छोड़ने के लिए रखा है। और वो परमेश्वर के लोगों के लिए कक्कून को परमेश्वर ने ऐसा बनाकर रखा है कि उसमें आत्मा तक पहुंचे चीजें, न केवल शरीर में, न केवल बुद्धि में। जैसे बाकी धर्म में शरीर और बुद्धि में आत्मा की बातों को छोड़कर सोल तक की बातें हैं, लेकिन स्पिरिट तक की बातें नहीं है। स्पिरिट वर्ल्ड में वो जाते ही नहीं है। उनके हिसाब से सोल वर्ल्ड में जाकर मन को सीधा करके, मन को तप करके, मन को यज्ञ करके, मन की बातों में करके, उसी में सिद्धि साध कर, सारी चीजें को, प्रक्रियाओं को कुंडली जागरण करके, सब कुछ करके, इसी मन में दुष्टात्मा के द्वारा से उसको पैदा करके भेजते, खुद जाके फंस जाते। तो हमारा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर आत्मा के बारे में ज्यादा सोचता, क्योंकि अनंत काल की बातें तो आत्मा में है। हम जो आज दिख रहे हैं इससे 10 गुना 100 गुना स्ट्रांग हम आत्मा में दिखने वाले हैं या आने वाले हैं। इससे ज्यादा अभी हम आत्मा में हम पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जब हमको वो शरीर मिल जाएगा, जब परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त रखा है, तब हमको ऊंची बातें और बड़ी बातों में ले जाएगा। तो क्या करता है, हर क्षेत्र में वो अंदर, हमारे अंदर में वो मटेरियल है आत्मा की, उसको स्ट्रगल से हमारे माइंड को सोच में डालकर, चीजों को विद्रोह करवा कर, चीजों को विद्रोह, ककुन में विद्रोह करने वाला क्या था, उसी का बनाया हुआ थूक था। ये जो कैटरपिलर था उसी ने अंदर बैठकर खुद ही अपना ककुन को बनाया और खुद ही जाके अंदर फंसता है। उसको पता है इतना ही बनाना है, उसको बाय डिफॉल्ट उसको ज्ञान दिया गया परमेश्वर के द्वारा। वैसे ही हम सबके पास कुछ कुछ बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग भी हमारे पास में है और एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड ब्रेन और एक्सटेंडेड कैलिबर भी हमारे पास में, हम क्या करते हैं, परमेश्वर के स्थान को लेकर इसमें कुछ रिसर्च करके उल्टा सीधा करने की कोशिश करते हैं। तब परमेश्वर बोलता हाय तुम पर, जो आज कौन सा था, 26 ना, हाँ, तो वहां पर क्या बोलता है, जब सब मनुष्य, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो परमेश्वर की ओर से तुमको दिया जाए तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग तो करेंगे जो आपके अपने होंगे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन सबके सब अगर कर रहे हैं तो याद रखिए हम में कुछ गड़बड़ी है, हम परमेश्वर की ओर से नहीं है। सब तारीफ कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी अच्छा करो, आपको बुरा पहले बोला जाएगा, तब आप परमेश्वर के हो। क्यों? कारण ये जो इसको यीशु के सामने जब शैतान आया था, तो शैतान यीशु से ये सब मुझे दिया गया है। आप सोच कर देखिए, यीशु पैदा हुआ है ना, पवित्र आत्मा में पैदा हुआ, उसका पिता नहीं था, उसके अंदर में एक्स क्रोमोसोम का नहीं था, उसके खून में एक्स क्रोमोसोम नहीं था। तो वाई होने के बावजूद वो जब पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसके अंदर पाप नहीं था, उसी के द्वारा से सारी चीजें, क्योंकि देह धर कर आया, लेकिन बनी तो उसी के द्वारा, शब्द के द्वारा से ही बनी है। तब शैतान कैसे उसको इधर चल उधर चल, ये कर वो कर, ऐसा कैसे कर पाया? वो इसीलिए कर पाया क्योंकि उसने कहा ये सब मुझे दिया गया। जो सांस हम लेते हैं, भले ही परमेश्वर की ओर से ये सांस चल रही है या परमेश्वर ने सांसों को गिनती करके रखा, सब चीज है, लेकिन उसका उसके ऊपर में आधिपत्य है। पानी हो, हवा हो, आग हो, मिट्टी हो, इसलिए बोला
आदम तेरे कारण मिट्टी श्रापित है। जब मिट्टी श्रापित है तो संसार की हर चीज श्रापित होगी। अब इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम पृथ्वी पर रहते तो हो लेकिन पृथ्वी के नहीं हो, क्योंकि अब तुम पृथ्वी के कैसे काम करते हैं? बुद्धि से काम करते हैं, शरीर से काम करते हैं, सोल से काम करते हैं। जो चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है हमारे द्वारा, हम इस सोल को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी सोल को बाहर निकाल सकते हैं, अंदर ला सकते हैं, हमारे विचारों को अपने तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं, ज्ञान सुनकर बदल सकते हैं, दूसरा ज्ञान में जा सकते हैं, दूसरे पंथ में जा सकते, सब हमारे हाथ में होता है। आज हम साधु हैं, कल हम दुश्मन बन सकते हैं, मतलब दुष्ट बन सकते हैं, या कल हम दुष्ट थे आज वापस साधु बन सकते हैं। लेकिन आत्मा से संबंधित बातों में, जहां पर पाप रहित आत्मा की बात जहां आई, पाप सहित आत्मा को तो तुम कुछ भी मैनिपुलेट कर लो, उस आत्मा को भी निकालो, एक अंश छूट जाएगा, बाकी बाहर निकल जाएगा, वो भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन पवित्रता, जिस मैंने तुम्हें पवित्र कहा, तुम पवित्र बने रहो, जिसके कारण यीशु का मौत हुआ, उसके बाद में उसके लहू के द्वार से हम पवित्र ठहराए गए हैं, ये जो ठहराए जाने वाली बात, इन सब बातों तक संसार में रहते समय जो चीजें वहां तक पहुंचनी है, उसके लिए इस ककून से होकर गुजरना जरूरी है। और जब हम ऐसा गुजरेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे, अरे क्या खुद ही अपने आप को क्या झंझट में फंसा लिया, मतलब खुद ही यीशु को मानने लग गया। क्यों मान रहा भाई? संसार में इतने सारे लोग नहीं है, हाँ, भीड़ को देखो, इधर जा रहा, उधर जा रहा, इधर काबा में जाकर इतने हजारों लोग, तू क्या बहुत बड़ा तोपचंद है? तो कौन एक्स्ट्रा क्या है तेरे अंदर में? ऐसा पूछा जाएगा, तुच्छ ठहरा, हंसेंगे, बहुत धर्मी आया वो, क्यों जबरदस्ती का तकलीफ उठा रहा भी? ऐसे भी तो कर सकता है, हमने देखो, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने बहुत अच्छा किया। सबको सब चीज करना चाहिए, लेकिन जो विशेष होते हैं उनके सब चीज नहीं होंगे, और कभी नहीं होंगे। क्या कौन बोला? परमेश्वर की चीजें होती हैं, लेकिन उसके समय में होती हैं। जैसा अभी जब हम यहोशू के 1:4 को हम देखते हैं, यहोशू 1:4, हम ये सब मनुष्य में, यहां पर एक बार बताता हूं 26 में, हाय तुम पर जब सब मनुष्य, मतलब सब मनुष्य जब करते तो शैतान के लोग भी, संसार के लोग भी, शैतान के लोग मतलब ये मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूं, मनुष्य तो सब परमेश्वर के लोग सारे, चाहे वो मानते हो या नहीं मानते। शैतान के लोग का मतलब ये हुआ दुष्ट आत्मा, स्वर्गदूत गिराए हुए, और ये ताकतें, ये वो पावर, ये सब भी आपको आपसे खुश रहेंगे। वाह वाह वाह, नाइस। आपको झूठे भविष्यवक्ता जब आएंगे आपकी तारीफ करेंगे, आपको डांटेंगे बिल्कुल नहीं। झूठे भविष्यवक्ता क्या करेंगे? ओ परमेश्वर तुमको आशीष देगा, यीशु के सामर्थ्य नाम में तुमको गाड़ी मिलेगा, यीशु के सामर्थ्य नाम में तुमको घड़ी मिलेगा, यीशु के सामर्थ्य नाम ऐसा हो जाएगा, तुमको कुछ दिनों के बाद ये होने वाला, ये होने वाला, तुम भविष्यवक्ता बन जाओगे, तुम अपोस्टल बन जाओगे, तुम बिशप बन जाओगे, तुम ये बन जाओगे। परमेश्वर अभी मुझसे ये कह रहा है कि देख तेरे को कल तू जो सोच रहा वो चामर, मतलब सारी बातें अच्छी 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 अच्छी। ऐसा होता ही नहीं है, सारी बातें अच्छी नहीं होती। आप जानते हैं सब होने के बावजूद, भविष्यवाणी करने के बावजूद, क्योंकि गलती अब हमारी है। क्या है? हम यीशु को मान रहे हैं पूरे मन से, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता की बातों को सुन रहे हैं। शैतान यीशु को मानने वालों को कभी पूरा होने देगा? नहीं होने देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब ऐसी बातों को सुनो तो यीशु को छोड़ दो, ठीक है? अरे भाड़ में जाए, क्या है ये सब, और शैतान पीछे चलने लगो। जब शैतान पीछे चलने लगो तो ये जो बोला सब होने लग जाएगा। वाह वाह वाह, नाइस 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 नाइस, एवरीथिंग इज नाइस। फिर बाद में क्या होगा? कुछ ऐसा होगा जो बहुत फेमस डांसर के साथ हुआ था, कुछ फेमस लोगों के गायक के साथ हुआ था, वैसा वाला हो जाएगा। लेकिन ऐसी चीजों में जब चीजें ऐसी हों तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तो सच्चे मन से परमेश्वर को मान रहे हो, और शैतान ने भविष्यवाणी कर दिया किसी झूठे भविष्यवक्ता यीशु के नाम से, ठीक है? ऐसे बहुत सारे 98% उठ खड़े हुए हैं। तो धर्म अंदर में भी ऐसी है, धर्म के बाहर तो पूछो ही मत, बहुत ऐसी है।
तो ज्ञान की बातें अलग है, उसको अलग रखिए, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी सब मनुष्य भला तुमको अगर कह रहे हैं, सब मनुष्य में हो सकता है 1 लाख मनुष्य तुमको अच्छा कह रहा हूं, लेकिन पूरा दुनिया तुमको अच्छा नहीं कह सकता। यीशु ने बाइबल के अंदर में हो या किसी भी किताब के अंदर में, यीशु ने कोई गलत करता हुआ कहीं दिखा क्या? नहीं दिखा। किसी धर्म ने यीशु के बारे में गलत बोला क्या? नहीं बोला। फिर भी उसके बारे में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई, यीशु ऐसा किया, यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया। उसी के बारे में कम से कम 20 लाख से ज़्यादा किताबें लिखी गई सिर्फ यीशु के बारे में। वो उससे शादी कर लिया, उसके बच्चे, मतलब कश्मीर में भी उसके बच्चे हैं, इथियोपिया में भी उसके बच्चे हैं, दूसरे जगह में 7 जगह उसके बच्चे हैं। तो कहने का मतलब यीशु ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो उसके बारे में सब अच्छा बोल रहे हैं क्या? गलीलियो बहुत अच्छा बोल रहा है क्या? मार्कोस बहुत अच्छा बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा। देयर इज अ सीक्रेट इन दी प्रभु बोझ का जो चित्र दिखाकर उसमें एक सीक्रेट है, उसका निकाल के इधर रखो, इसको निकाल के उधर रखो, सीक्रेट कोड है। जब उसको नहीं छोड़े, यीशु ने क्यों बोला ऐसा? सब तुमको अच्छा कभी नहीं बोल सकते, और सब अगर अच्छा बोल रहे हैं तो तुम गलत हो 100%। तुम्हारे बारे में कोई सोचे तो सबसे पहले लोगों को शक आना चाहिए, क्योंकि गुप्त में करने वाला परमेश्वर गुप्त में प्रतिफल देता है। तुम्हारे बारे में अगर तुम सच में परमेश्वर के हो या झूठे हो तो वो अलग बात है, उसकी मैं तारीफ नहीं करता। लेकिन अगर सच में परमेश्वर हो तो कुछ लोग 1-2 ये बोलेंगे, नहीं तो वो भी नहीं बोलेंगे, सारे लोग शक ही करते बैठे रहेंगे। आपको भला कोई बोलने ही नहीं वाला। अरे पता है, अरे वो ना ऐसा है, अरे वो ना वैसे, पीछे में बात करेंगे आपके बारे में। अब ठीक है, पहले निकाल लो। यहोशू पहला किताब है जिसमें यहोशू 1:4, यहोशू जो ओल्ड टेस्टमेंट में है उसमें देखिए यहोशू 1:4 गिनती के व्यवस्था विवरण। इसके बाद क्या लिखा उसमें? यहोशू 1:4 व्यवस्था विवरण के बाद मैं पढ़ देता हूं। देखो, जंगल और लेबनान से लेकर परात महानद तक, सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैंने मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने तुम्हें तो इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। एक पर्पस यहोशू को दिया गया था। मूसा चला गया था, अब ये यहोशू वहां पर आ गया था। ठीक है, परमेश्वर यहां बोल रहा है जो लेबनान करके सबसे पहला जंगल और उस लेबनान से लेकर शब्द लेबनान, आप में से कितने लोगों ने लेबनान शब्द सुना है? अगर सुना है तो चैट बॉक्स खोल के उसमें एस करके लिखिए, लेबनान। अगर आपने सुना है लेबनान तो एस लिखिए, और सुना है तो ये सोचिए आपने कहां पर सुना। लेबनान 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 सुना है किसी ने? नहीं सुना तो नो लिखिए, सुना है तो यस लिखिए। अच्छा, यस लेबनान सुना है, लेबनान सुना है, 2 लोगों ने लिखा, तो बाकी लोगों ने नहीं सुना। लेबनान नहीं सुना है क्या? यस यस, हाँ, सब सुने हैं। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर ने यहोशू को किसी चीज को देने के लिए, ये लेबनान आज भी इजराइल से युद्ध लड़ रहा है। ये कब की बात है? 4000 साल पहले की बात है। लेबनान से
सूर्य परात महानद तक, है ना। परात महानद मतलब वहां पर जो इजराइल का जो समुद्र है, वहां लेबनान से लेकर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो जगह है वो मैं तुम उसमें हित्तियों का सारा देश भी आता है। हित्तियों का सारा देश अलग से झगड़ा कर रहा है, लेबनान अलग से झगड़ा कर रहा है ना। फलस्तीन लोग अलग से झगड़ा कर रहे हैं, चारों तरफ। सोच कर देखिए, परमेश्वर, संसार का बनाने वाला परमेश्वर अपने लोगों को बुलाया कहीं से, उन्हें अपना बनाया और उनको बोलता है कि मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन क्या बोलता है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। मतलब जब कोई परमेश्वर चीज देता तो लड़ने के लिए कोई आता है। घर वाले आएंगे, पड़ोसी आएंगे, बाहर वाले आएंगे, सरकार आएगा, कोई ना कोई शैतान उकसाएगा और आपके खिलाफ में लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा। या आपके पैसे में लड़ेगा, या तो आपकी बुद्धि में लड़ेगा, आपको लालच के द्वारा। आपके दुश्मन जो होते हैं ना, हमारे दुश्मन कौन है मालूम है? हमारे लालच, ईर्ष्या, द्वेष, चालाकी, ये वो हमारे दुश्मन ये हैं, हमारे अंदर है। ये बाहर वालों से तो हम जीत जाएंगे, हम हारते अपने अपनी चीजों से हैं। हम बाहर वालों से नहीं चाहिए हारते। वहां तो परमेश्वर क्या बोलता है? तू सब, कोई तेरे सामने खड़ा ना हो सके। मतलब आज भी इजराइल के खिलाफ अभी हाल ही की बात है, मतलब दुख की बात है। कोई भी इंसान मरेगा तो दुख की बात है ना। वो भी इतना बड़ा नेता। लेकिन कहने के लिए, इस जगह सीखने की बात के लिए कह रहा हूं। मुझे सहानुभूति है ऐसे लोग जो है संसार में हमारे साथ में ही थे लेकिन मर गए। इसमें खुशी की बात नहीं है, लेकिन अच्छा होता कि लोग समझते। एक ईरान का प्रेसिडेंट, रईस, और उसका फॉरेन मिनिस्टर और कुछ अफसर्स, इन लोग सब ने बोला इजराइल को नेस्ता नाबूद, कल का सूरज इजराइल नहीं देखेगा। आज वो सब मर गए हैं एक हेलीकॉप्टर में। कैसे भाई? तू ना अपने मुंह से ऐसा दोष लगाया और बोला मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। भैया ये परमेश्वर का जगह है, ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत। परमेश्वर अपने लोग को नहीं छोड़ता तो तेरे को क्या छोड़ेगा? खुद के लोगों का न्याय करता है। अगर इजराइल गलत करता है तो उसको पकड़ के उसको किसी दूसरे हाथ में सौंप देता है। तू किस खेत की मूली है भैया? तू तो ईरान बनकर तू परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की चीजों को अगर इस तरीके से ललकार। इजराइल तो तेरे पास जाकर के हमला करने के लिए नहीं गया? गया क्या? तू गया ना उसके पास। याद रखिएगा, इजराइल कभी अपनी तरफ से शुरुआत करता ही नहीं है। जब करते हैं दूसरे तो उसको फिर छोड़ता भी नहीं। यहोशू से कहा लेबनान से लेकर पहला जो जगह है वहीं पर से अटैक। इसका मतलब क्या हो मालूम है? इससे आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, परमेश्वर के लोगों को बहुत ही मन में बलवान होना जरूरी है। दूसरा, परमेश्वर की निगाह में ये हंसने वाले, भुसने वाले, कुछ भी ठट्टा उड़ाने वाले, हर चीज में टॉन्टिंग मार कर सोचने वाले, टॉन्टिंग मारने वाले, ये सब नहीं होना चाहिए परमेश्वर के लोगों को। छोटा मोटा चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, वो बात बदलने वाले, बात को एक बात करना बाद में उसको पलट लेना, चीजों को पलट। परमेश्वर को बिल्कुल दुभाषी लोग, दो माइंड लोग, डुअल माइंडेड पीपल, डुअल टंग पीपल। जब भी आप सांप को देखो, सांप का सामने में ऐसा दो रहेगा, ऐसा एक ही टंग से दो निकला रहेगा। दो तरीके से बात करना, दो बदल देना बात को, चीजों को कर देना, बिल्कुल 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 भी परमेश्वर को नहीं भाता। अगर है ऐसी सब बातें, अब माफी मांग लो अपने परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि ये सब बातें परमेश्वर आपको तब कितना आपको साथ देगा वो इस बात पर निर्भर होता है क्योंकि आप परमेश्वर के पास। नहीं तो आप छोड़ दो, परमेश्वर को छोड़कर किसी को भी मानने लगो, फिर ये सब चीज करो तो भी कोई फायदा मतलब नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन के लिए उसमें भी होती है क्योंकि परमेश्वर सबका अल्टीमेट न्याय तो करेगा ही ना।
यहां पर तो और मुसीबत की बात है कि यदि आप परमेश्वर को छोड़ते हो तो शैतान बोले, अरे बेटा तो इतने दिन उसके साथ में था ना, अब आ, मैं तेरे को संसार में ऐसा फंसाऊंगा कि तू खुद की दृष्टि में मर जाएगा। तो यहां पर क्या बोलता है, लेबनान से लेकर शुरुआत जो परमेश्वर दे रहा है वही दुश्मनी अभी तक चल रहा है। लेकिन बोला कोई तेरे सामने टिकने नहीं पाएगा। और उसको साथ देने वाला ईरान का रईसी ने अपने जबान से, आप यूट्यूब को पलट पलट कर देख लीजिए, रईसी ने क्या क्या बोला है। इनके युद्ध से इनसे नहीं मरा, अब दोष लगाया जा रहा है उनका स्थान था, उसका स्थान था करके। जब तू ये चीज को बोल रहा है तो सावधान रह, चाहे वो ईरान का हो, चाहे इराक का हो, चाहे किसी और देश का हो, रशिया का हो, भारत उसको साथ देता। तो मैं यहाँ पर ये साथ देने की बात नहीं कर रहा, यहाँ बता रहा हूँ कि परमेश्वर मुँह से मैं तेरा संग रहूंगा और मैं तुझे धोखा न दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। हम परमेश्वर, उसकी चीजें, उसके राज्य, उसके लोग, उसकी बातों के अपने ही लोग भले हों, लेकिन वो शैतान के अगर हैं तो वो हारेंगे, कोई टिक नहीं सकता। झूठ का पैर नहीं होते, चाहे वो झूठ अपनों से हो या पराये से, वहां पर पैर नहीं होते। अगर आपका इंटेंशन साफ है, आपके हाथ में कुछ नहीं है लेकिन इंटेंशन साफ, तो आपका हाथ भर जाएगा। जब भी जरूरत होगी आपका हाथ को परमेश्वर भरा दे। वो धोखा कभी देता ही नहीं है, देता ही नहीं है, न कभी देगा। वो जो तकलीफ से होकर गुजार रहा है उसके पीछे में कारण है, क्योंकि वो चाहता कि आपकी आत्मा के विंग्स, आपकी आत्मा में तक आपकी सारी सामर्थ्य जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर की ताकत है, वो अंश दर अंश आपके अंदर तक पहुंचे, तब तुम उड़ना शुरू करो। कहीं आत्मा में उड़ने के बजाय तुम शरीर में ही उड़ना शुरू कर दो कि दिमाग, अरे तुम्हारा दिमाग कहाँ उड़ रहा है, दिमाग उड़ने लग जाए और आत्मा वहीं को ही ठहरी हुई रहे तो कोई मतलब का नहीं, आत्मा मरा हुआ सा लगेगा। तो आपके साथ तकलीफें होंगी क्योंकि आप आत्मा में प्राप्त कर रहे हैं उस उड़ान के लिए जहां पर आपको जाना है, और वहां इकट्ठा आत्मा में यहां इकट्ठा करते हो। यहां जब तकलीफ उठाते हो आत्मा तक, क्या करते हैं हम लोग? अभी मान लीजिए आपके घर के सामने में कोई सामान को, शक्कर की बोरी आई, सब आया, तो शक्कर का बोरी वाला वहां बेच के चला जाएगा। आप क्या करोगे? कैसे भी तकलीफ करके उसको उठा के घर के अंदर तक ले जाओ, नहीं तो कोई दूसरा चुरा लेगा। शैतान ऐसा ही है। संसार में जो भी हम शरीर में कमाकर, शरीर में बुद्धि में कमाकर सब करते हैं, ये एक दिन यहीं छूट जाएगा, शैतान चुरा लेगा। चोर सेंध लगाने और नाश करने और नष्ट करने के लिए आया है, घात करने नाश करने के लिए आया, मतलब चुरा लेगा। क्योंकि आपकी हर चीज जो आप यहां पर संसार में, चाहे अंबानी क्यों ना हो, यहीं छूट जाएगा। अंबानी कहां गया नहीं गया ये मत पूछिए, लेकिन ये पूछिए कि आपको परमेश्वर क्या के लिए सब तैयार कर रहा है। क्योंकि वो इसीलिए यहां पर तुच्छ जानना, परमेश्वर हम जान सकते हैं तुच्छ इस जगह में। अरे क्या प्रभु, उस समय में क्या होगा वो तब देखा जाएगा ना, आज तो मेरे को जीने दो, जी तो लेंगे। लेकिन ये जानकारी के बाद कि आत्मा में कुछ है, ये जानने के बावजूद अगर तुम संसार में ही सब चीज करना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो, तो तुम्हारे और मेरे जैसा मूर्ख फिर कोई नहीं होगा। फिर हम अपने आप को शोक करेंगे, रोएंगे और दांत पीसेंगे, बोले हाय ये मैंने क्या किया, मुझे तो पता था ना, मुझे तो मालूम था ना, मैंने कुड़कुड़ाया क्यों? यूसुफ ने कुड़कुड़ाया क्या? 20 साल जब वो अंदर में था तो 20 साल कम नहीं होते, लेकिन वो परमेश्वर को जानता था, क्योंकि उसका मकसद इज़राइल को बनाने में इस्तेमाल हुआ। यूसुफ कहां इस्तेमाल हुआ? जब 7 साल का फैमिन आया तो वो उस जगह में था जहां का प्रधान था, और इज़राइल आया वहां पर। इज़राइल मतलब वो याकूब जो था उसका नाम ही इज़राइल था, उसी के बच्चे आज इज़राइली कहलाते हैं। वो वहां आकर के, इजिप्ट में आकर के पूरा धान ये वो सब लेकर जिए, और जी कर इतने बड़े कुनबे में परिवर्तित हो गए। कितना बड़ा कुनबा बना उस जगह में,
और वहीं से परमेश्वर ने उन्हीं को इजिप्ट को हराने में, उनको गुलाम बनाया इजिप्ट ने बाद में, और उन्हीं को वहां से निकाला, और आज इजिप्ट उनसे डरता है। ये इतने ताकतवर परमेश्वर बनाता है। भले ही आपको लगता है थोड़ा आपकी जिंदगी हिसाब से थोड़ा समय लगता है कोई भी चीज के लिए, लेकिन परमेश्वर की दी हुई बातें में बिना तकलीफ के, बिना नुकसान के, बिना लोगों के रुकावट के कुछ भी आप बोलोगे ये तो परमेश्वर का दिया हुआ। अब मैं आपको उसमें ले चलता हूं, परमेश्वर का दिया हुआ बातों में। एक आप मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 2:21-22। उत्पत्ति 2:21 आपको सब पता है, मैं इसमें से वो बातें नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ पढ़ूंगा उसको। 2:21 और 22। जेनेसिस 2:21। और यहोवा परमेश्वर ने उसकी पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। ठीक है। और आदम ने कहा मेरी हड्डी में से की हड्डी है, इसका नाम मैं नारी रखूंगा, क्योंकि नर्से। ये बाइबल में जो यहां पर लिखा वो कितने हद तक है कि कितना, मतलब उसके अंदर में हजारों उसके अंदर एक्सप्लेनेशन हो सकता है। मतलब एक दो लाइन में दिख रहा है, ये वैसा ही है करके नहीं है, ये केवल एक समरी है जो हमको बताया गया कहानी की रीति से। ठीक है। लेकिन इसके अंदर में परमेश्वर ने कैसा, क्या, किधर, ये क्योंकि किताबों में उस बात को जो आदम से पैदा होकर पहले की बातों को लिखना मनुष्य के लिए मुश्किल है। ठीक है। तो जब इसको लिखा गया तो जिसकी जितनी समझ है उसके अनुसार से लिखा गया। उस समझ में से हमको ड्रॉ करना है कि इसमें क्या बताया गया। बताया ये गया है सिंपल सा 22 में बताया गया है, यहोवा ने उसके पसली को आदम से निकाली और उसको बना दिया, उसके पास ले गया। ओ हवा बनाया और चल हवा, टिंग 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 टिंग। किसके पास ले गया? आदम तो सो गया था, तो आदम के बाजू में लिटाकर उसको बनाया। ऐसा नहीं होगा, ले गया का मतलब कहीं दूर बनाया उसको। पसली निकाली, अरे ये उड़ गया बीच में, तो अरे आधे बीच में, ये क्या है? खून 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 लग रहा है। अरे ये क्या है? पोस्टमार्टम हो गया है क्या? ये क्या चीज है प्रभु? आप दुनिया भर का बात पूछेगा। तो क्या किया? उसको दूर ले गया, क्योंकि ले गया लिखा, क्योंकि लिया और बाजू में लिटा दिया तो ले जाने की क्या जरूरत है। वहां लिखा बनाया और आदम के पास ले गया। क्या मालूम ऊपर बनाया, नीचे बनाया, कहां हड्डी पसली निकाला, बनाया कहां हमको पता नहीं। लेकिन याद रखिए इस जगह में उसके बाद जस्ट निकालते हैं जेनेसिस 2 उसका 17 पहला, उसके पहले में ये देखिए, इसी से समझ में आता है जो मैं वचन पढ़ रहा हूं, आदम ने हव्वा को जो बनाया वो बाद में लिखा हुआ है, और जो फल खाने के विषय में जो बात है वो पहले लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? लिखने वाले ने अपने मन के मुताबिक कुछ बातों को बताते हुए लिखा है। ये सारी बातें ऐसा प्रूव होने की बातें नहीं है। एक बुद्धि से हम अगर बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो हमको समझना है कि यहाँ पर हर एक बात को लेकर के कोर्ट में खड़े होकर ये तो पहले लिखा, आदम बनने के पहले कैसे आ गया, ऐसा वाला नहीं है। जैसे अभी मैं बॉम्बे जाकर आया सपोज, तो मैं वहाँ क्या करूँगा, वहाँ जब गया तो मैं एक बार, अरे मैंने वहाँ पर एक होटल में गया 27 तारीख को, 28 तारीख को, और वहाँ पर मस्त खाना था, है ना। और मतलब क्या था को 28 को गया कि 29 को गया पता नहीं, मतलब खाना, मतलब होटल जो था किशोर कुमार का था, आंचल ने सबको खाना खिलाया था। आंचल और मतलब वो अभिजीत ने सबको खाना खिलाया, आंचल लोग थे वहाँ पर, तो बहुत अच्छा खाना था। हम उतना अच्छा खाना था कि होटल में कि हम इतने लोगों से मिलकर ही दिल इतना भर गया कि कम से कम खाने को, मतलब कम खाने का मन किया, क्योंकि लोग इतने अच्छे थे कि खाना महत्वपूर्ण नहीं लगा, लोग महत्वपूर्ण लगे। ठीक है। लेकिन मैं अब बता दिया इसको, अब मैं लिख दिया हूँ उसको। लिखने के बाद मैं बाद में लिख रहा हूँ, अरे मैंने यहाँ से जब जा रहा था ना तो टोल टैक्स में मैं ना एक जगह गया, तो वहाँ पर जाकर मैंने पेप्सी पिया। अरे भैया तो मुंबई जाने के बाद पहले लिख दिया और पेप्सी जाने के समय बाद में लिखा। भैया
वो मेरी मर्जी, मैं क्या इंपॉर्टेंट है उसमें पहले बता रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं बाद में बता रहा हूँ। ऐसा है। तो ये बाइबल में ना हर बातों को निकाल कर जो ऐसा ऐसा प्रूव करने की कोशिश करते हैं वो मूर्ख लोग हैं। तो यहाँ पर लिखा 2:17 में देखिए, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उस मर जाएगा, अकेले रहना अच्छा नहीं, ये सब बोलने के बाद क्या होता है, जेनेसिस 21 नहीं, उसमें एक जगह ये बोलता है, कौन बोलता है, 3:12 आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। क्या बोलता है, देखिए कितना बड़ा इल्जाम परमेश्वर पर लग रहा है। जिस स्त्री को, वहां क्या देख रहे हैं हम, 21 में हमने पढ़ा, परमेश्वर उस स्त्री को बनाकर उसको लेके गया। ठीक है, परमेश्वर जब ले गया वो डायरेक्ट बना हुआ था, उसकी पसली से निकला था, तो असल में वो कौन था, इसी का शरीर था। वो जब दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है, तो जब दो भाग सोचकर उसको लग रहा है ये अलग है, ये सामने वाली जो है ना ये अलग है, इसलिए ये जिसको तूने लेके आया ना, अरे भैया वो तेरी ही है, तेरी ही हड्डी है, और वो जो गलती किया है ना असल में तू कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुझे जब दिया गया तो तूने उसे बुद्धि नहीं दिया। या तो तू सहने की सामर्थ्य रख, इल्जाम मत लगा, इतना सह कि ये तेरे लिए कोई असर ही ना करे। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ना, उनको छोटी छोटी बातें असर नहीं करती। यहां पर क्या हो गया, इसने क्या, तुरंत अपने नाम को बचाने के लिए तुरंत झूठ बोला, अपने नाम को बचाने के लिए तुरंत दूसरों को फंसाया, तुरंत। इसने ये भी नहीं, क्योंकि यहां क्या लिखा है, 23 में लिखा था, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है, भैया तू ही है ना, मेरे मांस में की मांस है, भैया तू ही है ना, मांस भी तू ही है, हड्डी भी तेरा ही है। वो कैसे अलग हो गया, तूने उसको अलग बोल के, क्योंकि तुझे वो अलग दिख रहा है। जिंदगी में चीजें हम ही होते हैं हर का कारण, लेकिन क्योंकि वो अलग दिखता है तुरंत हम इल्जाम लगाने को तैयार, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण मेरे साजन, तेरे कारण, क्योंकि अलग दिखता है चीजें। हम बहुत सारी चीजें नहीं जानने के कारण, मैं नहीं बोलता कि कोई भी कुछ कर रहा तो तुम जिम्मेदार हो, बिना तुम्हारी जिम्मेदारी के कोई कुछ ऐसा कर नहीं सकता। कुछ बातें ऐसी होंगी जो तुम्हारा अपने तरीके से होता है, तुम्हारी हड्डी से हुआ, तुम्हारे मांस मतलब इधर क्या, फ्लैश मतलब क्या, बुद्धि मतलब क्या, इसको बोलना चाहिए था बार बार। अच्छा हवा, एक बात सुन, मैं एक चीज तेरे को बताता हूं, कल को जाकर के तू नाटक मत करना। परमेश्वर ने क्या बोला है, वो फल को मत खाना, है ना, याद रखना, बोला है ना, तू मेरी हड्डी में की हड्डी, मांस में की मांस, इसलिए तुझे बता रहा हूं, उसको नहीं खाना, उसके लिए लालच मत करना। उसके वो क्या किया असल में वहां पर, लालच, क्या की, लालच। जो लालच जो चीज होता है, इसी के द्वारा शैतान काम करता है। आप चीजों का लालच करते, मोबाइल का लालच करते, घर का लालच करते, किसी चीज का, उसमें जब कोई बात आती, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मेरा तो ऐसा, मेरी जरूरत ऐसा, भैया ये तुम्हारे गुण को डिफाइन करता है। दिस डिफाइंस यू, हु यू आर, एंड दिस शुड टेल यू दैट तुम परमेश्वर में अभी तक बढ़े नहीं। परमेश्वर में बढ़ने का मतलब उसका बनाकर लेके आने तक सीमित नहीं है। तुम अपनी जिम्मेदारी में कितनी जिम्मेदारी लेते हो वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे हाथ में एक बच्चे को दिया जाता है, बच्चा पर, अरे प्रभु तू मुझे बच्चा दे, शैमुएल को पैदा कर, शैमुएल पैदा हो गया। शैमुएल पैदा होने के बाद उसको उसकी माँ ने, देखिए कितनी बड़ी बात है, शैमुएल उसका इकलौता बेटा था, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, और एली उसको देख करके क्या गुड़गुड़ा रही है, क्या दारू पी के आई है, क्या लिकर पी के आई है, क्या
क्या हो गया तेरे को, ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों रो रही है, प्रभु मेरे को बच्चा दे दे, ऐसा मेरे लिए, ऐसा ऐसा उसने किया। लेकिन उस माँ ने क्या जिम्मेदारी को पूरा किया, देखिए उसने उस छोटे से बच्चे को मंदिर में छोड़ दिया। जिस बच्चे को उसने इतनी इससे मांगा था, उसको उसने मंदिर में छोड़ा। उसने कहा था मैं उसे तेरी सेवा के लिए। वही शैमुएल निकला, शैमुएल शैमुएल। वही एली के बच्चे मरे, एली पेट फट कर मरा, लेकिन शैमुएल परमेश्वर का जन निकला उसी मां के द्वारा से। ठीक है, तो जिम्मेदारी देखिए, उसने वचन को कैसा पूरा किया, देखिए उसने वर्ड दिया, उसको पूरा किया। इतना बुढ़ापे में थी वो, जब वो था तो उसको बच्चा हो नहीं सकता था, फिर भी उसको बच्चा हुआ। उस बच्चे को उसने परमेश्वर को समर्पित किया। उस बात को कोई ध्यान नहीं देता। वो एली के साथ उसके सेवा टहल किया करता था मंदिर की। और उस जगह में यहां पर ये क्या बोलता है, हड्डी में की हड्डी, मांस में की मांस। फ्लैश का मतलब होता है हमारा माइंड। ये मेरे माइंड की माइंड है। भैया आदम भैया, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं किया। इजीली किसी औरत के ऊपर में इल्जाम लगाकर मत बैठ जाओ, अरे वो तो ऐसा है। तुम जैसा मोड़ सकते हो उसकी बुद्धि परमेश्वर तुम्हें देगा। तुमने क्या परमेश्वर से बुद्धि को मांगा? प्रभु, इल्जाम लगाकर हंस देना बहुत आसान है। परमेश्वर तूने मुझे दिया। सुलेमान ने क्या बोला था, तेरी प्रजा को चलाने के लिए बुद्धि चाहिए प्रभु, वो मेरे पास नहीं है। परमेश्वर बोला मैं तुझे बुद्धि मांगा, मैं तुझे धन भी दूंगा। परमेश्वर धन देने वाला परमेश्वर है, लेकिन धन को धनवान बनकर मत रहना, परमेश्वरवान बनकर रहना। क्या रहना? ईश्वरवान, परमेश्वरवान बनकर रह, धनवान बनकर नहीं, क्योंकि दिया तो उसी ने है तुझे। बुद्धिमान बनकर मत रहना, परमेश्वरवान बनकर रहना, क्योंकि बुद्धिमान बनेगा तो तू गलती करेगा। यही तो बात है जिस तरफ हम जाते नहीं है। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान सोचते, मैं तो वाइस, और सबसे बड़ी मूर्खता हमारे अंदर ही बैठी हुई है। हम ही बुद्धिहीन है, क्योंकि संसारिक बुद्धि को, जिसको हम बुद्धि सोचकर बैठे हैं, बुद्धि का दाता, बुद्धि का संसार का रचयिता हमारे अंदर रहना चाहता है, और हम खुद बुद्धि की मिट्टी, फ्लैश, माइंड और मांस को हम लोग बुद्धि समझ बैठे और अपने तरीके से आलस्य करते और बहुत ही इमेच्योरली हैंडल करते चीजों को। फिर बोलते हैं कि परमेश्वर ने दिया, यह ऐसा क्यों है? तुम्हारी बुद्धि कहां चलेगी भाई? एक बच्चा छोटा सा जब पैदा होता है, उसकी मां के हाथ में, वो मां अभी पहला शादी हुआ है, पहला बच्चा हुआ है, गॉड गिव्स हर द विजडम टू टैकल दैट चाइल्ड। हर मां को अपने बच्चे के बारे में सब पता होता है, दूसरे के बारे में पता हो या ना हो, और उस अनुभव से दूसरों को फिर बाद में बताती हो। छोटी लड़की होती है, 20 साल, 21 साल, 25 साल, 24 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, पहला अगर है तो, और वो बच्चे को जब वो करती है तो परमेश्वर नहीं बोलता है मैं तुझे, उसको बुद्धि दिया गया है, उसका इस्तेमाल करना है। वो रो रहा बच्चा है, अरे रोड़ेगा, अरे कल देखूंगी इसको, आज तो मेरे को उससे नींद आ रहा है। अगर ये माँ है तो तुम लापरवाह हो। मांस में के मांस और हड्डी में के हड्डी होने से फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आदम के दोष लगाने के बावजूद स्त्री को महत्व दिया गया। इस थियोलॉजी में से, हिंदुइज्म में जाने से, है ना, वो महादेव का अर्धनारीश्वर, ये वो थीसी शैतान ने बहुत मस्त लेकर के आया वहां पर, और वहां उन लोग को समझ में आता है बिना जीवन के, और हम जीवन के साथ रहते हैं और हम ये समझना नहीं चाहते। कितना बड़ा चीज में, भले ही परमेश्वर आदम ने दोष लगाया, लेकिन क्या मरियम परमेश्वर के कार्य, स्त्री के बीज को और तेरे बीज के बीच में मैं, क्योंकि यहां उसको भरमाया गया, क्योंकि जिस स्त्री को पुरुष के हाथ में दिया, ले जाकर दिया, उसको सिखाएगा कौन भाई? कौन? हु विल?
और वो अगर बिगड़ जाए फिर बोलोगे अरे भैया परमेश्वर तूने दिया, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उसने मुझे ये खाने के लिए मजबूर किया, आज ये हाल है, हम पाप में पड़ गए, नंगे हो गए। बोलने के पहले आदम जरा सोच, ये ऐसा बोलने से नहीं चलता है। ऐसा इल्जाम लगाकर आज तक किसी ने, जो मैं आज बात बता रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनके दिमाग में जाएगा ही नहीं। उनको तो केवल स्त्री के ऊपर दोष लगा के और उसको प्रचार नहीं करना है, उसको नीचा दिखाना है, उसको तो बराबर नहीं है, ऐसा बोलने में ज्यादा इंटरेस्ट है। सबके लिए एक एक ओहदा दिया गया है, इसकी जिम्मेदारी ये नहीं कर सकता, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं कर सकता, लेकिन तेरी जिम्मेदारी तो पूरा कर। इल्जाम लगाने के पहले मांस में के मांस और हड्डी में के हड्डी, इल्जाम लगाकर छोड़ देगा, बस हो गया खत्म। परमेश्वर ने बोला आदम तू कुछ भी बोल, तेरे से इंपॉर्टेंट मैं तेरे को इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि तू आलसी है, तेरा बीज मुझे नहीं चाहिए। ये भले ही स्त्री ने गलती किया, लेकिन अनजाने में किया, तूने तो लापरवाही किया, तू अपनी क्या बोलते रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले पाया, तूने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। और फिर बाद में दोष लगाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। बाद में दोष तो सब लगा सकते हैं। तेरे हाथ में बच्चे को दिया गया, इसको कैसा पालेगी और कैसा पालेगी, इसकी जिम्मेदारी तेरे हाथ में है। इसीलिए बोलता है कि तेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, तेरा नाम कैसे रोशन करेगा? तो पालेगा तो ना। वैसे ही जैसे स्त्री के हाथ में बच्चा है, तुम्हारे बुद्धि तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने बुद्धि को कैसे पाल रहे हो? आत्मा में, बुद्धि में, शरीर में कैसे पाल रहे हो? ये बुद्धि तुम्हारे पास होते हुए तेरा नाम करेगा रोशन, जग में तेरा राज दुलारा। इसको आलसी करके मत बना, इसको लालची करके मत बना, ये द्वेष में तू मत फंसा, संसार से दूर रख के ले जा। तब आत्मा की बातों में वहां भी जाके रोना पड़ेगा, नहीं तो दोष लगा के बच के यहां आराम से जिंदगी काट सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे दूसरे आत्मिक गुणों के ऊपर में भी वैसा ही असर पड़ेगा। जो तुम बाहर हो नहीं कर सकते, तो अंदर की बातों को क्या करोगे? जब तुम अपने भाई को सामने देखकर भरोसा नहीं कर सकते और प्यार नहीं कर सकते, जिसे तुम नहीं देखते प्रभु को, उसके साथ कैसा कर सकते हो? हाउ? इट इज नॉट पॉसिबल। जो बुद्धि तुम्हारे पास है उसके तुम नहीं कर सकते, दूसरों की बुद्धि के लिए काउंसलिंग करने के लिए कैसे बैठ सकते हो भैया? हाउ कैन यू काउंसिल? You don't have even the authority nor the knowledge. If you have the authority but not the knowledge, तुम व्यर्थ हो। हड्डी में की हड्डी, मांस में की मांस। फिर ऐसा क्यों? परमेश्वर ने दिया, दिया ना परमेश्वर ने लाके। क्या सोच कर दिया? आदम अपनी जिम्मेदारी पूरा कर, मां अपने बच्चे के लिए जिम्मेदारी पूरा कर, पास्टर अपने कलीसिया के लिए जिम्मेदारी पूरा कर, दोस्त अपने दोस्त के लिए जिम्मेदारी पूरा कर, पत्नी अपने पति के लिए जिम्मेदारी पूरा कर। कम से कम शब्द को तो बचाओ। शब्द तुम्हारा बच्चा है, परमेश्वर का शब्द उसका बच्चा है, तो तुम्हारा शब्द क्या तुम्हारा बच्चा नहीं है? मैंने अपने शब्द को भेजा, अर्थात उसको देह धरकर भेजा, शब्द क्रिया किया। उस शब्द को, जो परमेश्वर का बच्चा है, उसको तकलीफ उठाना पड़ा, तो तुम्हारे शब्द को भी तकलीफ उठाना पड़ेगा। और उसमें तुम अपना न्याय देखकर खुद का न्याय बन जाते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान और अपनी दृष्टि में न्यायी होना चाहते हैं। हम सही हैं, हमारे अंदर कोई गलती नहीं, क्योंकि कुछ बातों में, जो शब्दों में गलती होगा नहीं होगा, जिम्मेदारी में पूरी गलती है। इसको क्यों नहीं मानते भाई? तुम्हारी बुद्धि, मेरे को पता नहीं था ना, मेरे को मालूम नहीं था, आई डिडंट न्यू हु टोल्ड
बुढ़े हो जाते हो तुम लोग। 1 साल के बच्चे को कुछ खिलाने के लिए बोलो, नहीं खिलाता, उसके बाप को रील में बताता है ऐसे मार कर फिर खिलाओ, हम मम्मा मेरे को बीमार पड़ेगा। 1 साल का बच्चा करता है। उसके पास बुद्धि नहीं है क्या? उसके पास जब है तो तुम्हारे पास गलती करते समय हम बच्चे, बाकी समय हम बुद्धिमान है। आई नो व्हाट इज व्हाट। लेकिन जब गलती हो जाएगी तब बोलेंगे मेरे को पता नहीं था ना। डोंट ट्राई टू फूल योरसेल्फ। अपने आप को धोखा नहीं देना हमको। यहां पर हम कई बार ऐसा कर लेते हैं कि जब परमेश्वर कोई योजना को देता है, हमको लगता है वाओ, गॉड हैज टोल्ड दैट आई विल ब्रिंग यू एंड मेक यू ब्लेसिंग फॉर द मल्टीट्यूड्स ऑफ नेशंस एंड दिस एंड दैट। ओ, उसका मतलब उसको लगता है कि अब आ गया, अब मैं हाथ बढ़ाऊंगा, ब्लेस अमेरिका, ब्लेस यूरोप, ब्लेस प्रधानमंत्री मोदी, आई ब्लेस दिस कर दूंगा तो हो गया। ऐसा नहीं होता। जिम्मेदारी बिना पसीना बहाए, बिना खून बहाए, खून बहाए का मतलब क्या सामने वाले का नहीं, पसीना बहाना मतलब ही खून, मतलब जब खून जलता है तो पसीना निकलता है। ठीक है, तो खून बहाना जरूरी है। विदाउट कोई चीज का खून का न बहाए एक संसार में परमेश्वर की ओर से कोई भी चीज का कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर से ओर से है, या तो तुम छूटोगे, काफी साल लग गए उसको, आदम को उस चीज की अपनी जिम्मेदारी का एहसास को पूरा न करना। परमेश्वर ने किसको बोला? या देखिए यहां पर क्या लिखा है, वहां पर लिखा है यूहन्ना 15:1 में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। क्या करे? क्या करे? रख दिया कि उसमें काम करे, चुपचाप बैठकर प्रवचन ना करे, आशीष 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 ना बोले। उस अदन की वाटिका में क्या करे? इंसान को बिना पाप का था उस समय, वो उसको तब भी काम करना था। ठीक है, काम करे और वाटिका की रक्षा करे। रक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आदम की है। रक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी है। हर अभी तो क्षेत्र बढ़ गया है, कई आयामों में हो रहा है, कई आयामों में हमको काम करना, कई आयामों में रक्षा करना। यहां क्या हुआ फिर? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका, किसको आज्ञा दी? आदम को आज्ञा दी, भले बुरे के फल ना खाना और बिना खटके खा सकता है, लेकिन परंतु भले बुरे के फल को ना खाना, क्योंकि जिस दिन खाएगा तुम नहीं लिखा, तू अवश्य मर जाएगा, उसी दिन मर जाएगा। जब आदम ये पूछे बोला गया था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आदम, हव्वा को क्या सपना आया था? उसके बारे में कुछ बोला क्या? औरत तो पूरा भरोसा करती है, तुम कैसा ले जाते हो उसे वैसा हो जाएगी। बिगाड़ना चाहते हो तो बिगाड़ो रिश्ता, बनाना चाहते हो तो बनाओ, तुम्हारे हाथ में है। तुम बेकार करोगे तो सामने में वही, तुम यहां मोड़ोगे तो वो भी सामने मुड़ेगा। तो आदम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पूरा नहीं किया। आज तक हर लोग आदम हव्वा को ऊपर में डाल देते, तो उसने गलती किया, तूने जो भेजा। तो इतना आसान है परमेश्वर के सामने सीधा बोलना। अगर आपको कोई परमेश्वर योजना देता है, प्रोजेक्ट देता है, कोई रिश्ता देता है या कोई पैसा देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है उसको रखना, खोना, क्या करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको जीवन दिया, गिनती के सांस दिए, आपको बुद्धि दिया, उसको क्रियान्वित करके आगे विश्वास से तुम नहीं बढ़ सकते तो तुम मरे हुए हो, मरे हुए हैं। तभी तो हम विश्वास आगे नहीं कर सकते। अन्य जाति करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उस बात पर विश्वास, उनके पास कोई दूसरा धंधा ही नहीं है। यहां भगवान की पूजा करो और वहां जाके कुछ करो, उनकी किस्मत के आधार पर जो हो रहा वो हो जाता है। तुम्हारा तो वो होने के लिए किस्मत की बातें होना अपनी जगह है, लेकिन परमेश्वर की बातें आत्मा में होने के लिए ये किस्मत उसमें काम नहीं करता। वहां पर किस्मत आके रोक देता है। सिर्फ अरे इतना ही करो,
पानी में सिक्का बहा दो चलेगा, यहां तक सीमित हो गया। लेकिन हमारा परमेश्वर सिर्फ पानी में नहीं, आत्मा की बात करता है। क्योंकि हम कोई भी चीज में पहले यहां मरते हैं, इसके बाद संसार। या हवा कहां मर जाएगा? तो उसी दिन मर जाएगा। कहां मर जाएगा? आत्मा में मर जाएगा। इसने तो सुना, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से नहीं किए तो किसी पर इल्जाम मत लगाना। स्पेशली इतनी हिम्मत मत कर लेना है किसी को कि परमेश्वर पर इल्जाम लगाए, ये तो तूने दिया ना, ये क्यों ऐसा हुआ। इजराइल अगर ऐसा बोलकर बैठ जाए, आज जो इजराइल ताकतवर दिख रहा है, आपको क्या लगता है यूएसए या कोई यूरोप कंट्रीज क्यों साथ देते हैं उसका? परमेश्वर ने क्या डर है उनके अंदर कि जो इजराइल को आशीष देगा उसको मैं आशीष दूं, इसलिए आशीषित है। याद रखना, जिस दिन वो बंद कर देगा, अमेरिका डूबने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब क्या कि जब अभी अब ये हो गया, इसकी बात परमेश्वर ने स्वयं बना कर लेके आया पत्नी, ठीक है, बोला ये तेरे लिए है, तू अपने रिस्पॉन्स से पूरा नहीं किया। यहां झांक, इधर देख, इसके अंदर देख, तेरे मुंह के शब्द तेरे बच्चे जैसा था, उसके कितना संभाला। क्या कुछ भी गाली देगा, कुछ भी बकवास करेगा इस शब्द को लेकर के? नहीं। शब्द का कमिटमेंट अलग होता है, शब्द का प्यार और शब्द के रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होते हैं। हम केवल शब्द के कमिटमेंट को पकड़कर चलते हैं कि मैं मर्द हूं और मैं इसे कमिट पूरा करूंगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शब्द का इशू क्या था? फुल ऑफ ग्रेस था, मतलब उसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा किया शब्द का, उसको मरने के लिए आया, वो मरने के लिए आया और खड़ा हुआ, बोला मैं तैयार हूं, कमिटमेंट पूरा किया, प्रेम को ग्रेस में दिखाया ना, फिर न्याय भी किया और पापों की क्षमा भी की, गुण को भी दिखाया। शब्द के बाकी 3 एट्रीब्यूट्स का क्या? एक ही एट्रीब्यूट चलेगा जिंदगी में, बाकी भी तो हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परमेश्वर सामने कौन लेगा? मत लो और जा करके बैठ जाओ नरक में, कोई बात नहीं है, किसका नुकसान हो रहा है? लेकिन जब ये बातें हैं तो इतनी आसानी से कोई बातों को छोड़ना नहीं है। आपकी जिंदगी में अगर कोई चीज बोला गया तो होके रहेगा, लेकिन तकलीफ है, सब तकलीफ हो रहा है, क्या करूं? अरे क्यों नहीं होगा भैया? परमेश्वर की बातें हैं तो तुमको हिम्मत वाला, क्योंकि तुम कभी न हारोगे, वो बोल चुका है। इस बात पर विश्वास है? नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रोजेक्ट गया भाड़ में, चीजें गई भाड़ में, जाने दो अपनी अपनी जगह। लेकिन यदि विश्वास है और उसने कहा मैं तेरे संग हूं और तेरे ले जाऊंगा, तो उसको विश्वास करके आगे कदम बढ़ाओ। चाहे कुछ भी हो, प्रोजेक्ट हो, चीज हो, रिश्ता हो, पैसा हो, ये हो, वो करके दिखाएगा ना। जाओ तो सही, निकलो तो सही। सेकेंड थिंग, जब परमेश्वर कोई चीज देता तो सैक्रिफाइस मांगता है। वहां क्या बोला आदम को? बिना पाप के ही काम करना पड़ेगा और रक्षा करना पड़ेगा। बिना काम के रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, तो इसका मतलब वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं की, रक्षा करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे हमारी भी है, खुद की दिमाग की रक्षा कोई दूसरा आके या परमेश्वर मेरी बुद्धि की रक्षा कर नहीं बोल सकते। तुमको अपनी बुद्धि की रक्षा करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो आलस्य, परमेश्वर की बातों को जानने के लिए आलस्य, नहीं समझने का आलस्य नहीं होना चाहिए। सेकंड, अब कितना टाइम हो गया है? अच्छा 4:30, 10 मिनट ले लेता हूँ, बहुत सारा, ठीक। तो इसमें अगला जो है, इसमें देखिए 22, उत्पत्ति 22 उसका 2, उत्पत्ति 22, जेनेसिस 22 उसका क्या बोला देखिए, 22 का 2, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया के देश में चला जा
और वहां पर एक पहाड़ के ऊपर में जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। क्या बोल रहा है? जो मैं बोल रहा हूं उस जगह, यहां नहीं पास पड़ोस में, ये नीचे में एक है पहाड़, वहां चला जाए, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि परमेश्वर की क्रियाओं में शक हो रहा है कि एक बच्चा को 100 साल की उम्र में आदम को, मतलब अब्राहम को दे रहा है, एकलौता पुत्र जो प्रतिज्ञा की संतान है। प्रतिज्ञा की बातें में क्या क्या शामिल है? मैंने बोला हमारे शब्द हमारे बच्चा है, परमेश्वर का शब्द उसका बच्चा है, तो हमारा शब्द हमारा बच्चा है। पहला, हम उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको कैसे पालना, कैसे रखना, कैसे कमिट करना, ये सब एक बात है। और दूसरा, उस बच्चे को जिसको हमको कमिट करके, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, अरे उसको आग में जला, होम बलि मतलब आग में जला दे, जिंदा। ये क्या परमेश्वर है? शक हुआ ना? ये कौन सा परमेश्वर है जो मेरे को इतना, ये परमेश्वर नहीं हो सकता, ये कुछ तो गलत है, ये आदमी गलत है, ये ऐसा कैसे बोल रहा है? भैया तुमको तो पता नहीं है, यू डोंट नो। परमेश्वर का काम करने का तरीका तुमको नहीं समझ में आएगा। वो तो परमेश्वर झूठ बोल रहा है क्या? वो बोल रहा तू चढ़ा दे, वो नहीं बोल रहा कि मैं तेरे से तुझे ऐसा होने दूंगा। इस आदमी ने क्या किया? इसने एक शब्द नहीं सुना, एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप निकला। और उसका बेटा बीच में पूछता है तो बोलता है परमेश्वर इंतजाम करेगा, क्योंकि उसको पता है, हमको यदि पता हो कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, तो भले ही ऐसी बात बोले जो नामुमकिन है, तो भी आप आंख बंद करके जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वो करने वाला है। लेकिन परमेश्वर का गुण इसमें समझ में आता है, एक कि बड़ा जिम्मेदारी दे रहा है, इस मानव जाति के लिए एक जिम्मेदारी की मनुष्य के द्वारा से एक्सेप्टेंस को ले रहा है। वैसा ही हमारी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें ऐसी आएंगी जिसको हमको छोड़ने के लिए कहता है। बर्न्ट करना मतलब उसको खत्म करना, छोड़ना, बहुत सारी ऐसी बातें। तब क्या होता है, वो छुड़वाएगा नहीं, वो याद रखिए। जिस चीज से आप प्रेम करते हैं उससे आपको छुड़वाएगा नहीं। लेकिन आप ये मत समझना कि मतलब ऐसा, अरे अब छुड़ाएगा, अब छुड़ाएगा, अब छुड़ाएगा, ऐसा नहीं। आप बोला तूने जो बोला वो मैं कर रहा हूं। वो कभी नहीं बोलेगा तू मर जा, ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि वो शैतान बोलता है तू मर जा वाली बात, तू अपने आप को होम बलि चढ़ा, ये ऐसा नहीं बोलेगा। कैसा बोलेगा? तू जिससे, क्योंकि आप अपने आप से तो प्रेम करते ही हैं, अपने आप को चढ़ा दो तो आप तो कुछ करने के लिए बचेंगे नहीं। आपसे आगे कुछ काम है, तब वो दूसरे चीजों में बोलेगा। तो यहां पर क्या था, पुत्र और पिता के संबंध को दिखाया। तो वैसे ही आप जिन जिन प्रोजेक्ट से प्रेम करते हैं, जिन जिन बिजनेस से प्रेम करते हैं, जिन जिन चीजों, उस सब में भी इसी का अंश काम कर रहा है। आप अपने पत्नी से बहुत प्रेम कर, अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, वही अंश काम कर रहा है, वही परसेंटेज काम कर रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक का। आत्मा की जिंदगी में भी ऐसे ही है। आप कलीसिया से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब बड़ा करने वाला होता है, बड़ी दूर की सोच के साथ, बड़े चीजों के साथ, हमेशा के नाम के साथ, जब भी कोई चीज होता है तो परमेश्वर ऐसा करता है। शैतान कभी कभी कुछ चीजों को होने नहीं देगा, क्योंकि आपको आपके अंदर की कमी के कारण आपको उकसाएगा, और दूसरे की कमी के कारण उसको उकसाएगा, क्योंकि उस योजना में हो सकता है परमेश्वर की कोई योजना आने वाली हो, अर्थात इजहाक आने वाला हो। आपको तो पता नहीं, आपके प्रोजेक्ट में 10 इजहाक पैदा होंगे। इजहाक मतलब जो उम्मीद, इजहाक मतलब खुशी, बहुत दूसरों को खुशी पे मिलने वाली बातें हो रही होंगी। तो शैतान तो रोकेगा ना। तो शैतान कैसे रोकेगा? आपकी कमी के द्वारा। आप बोलोगे परमेश्वर ये तो तू नहीं दिया, इसने, अरे तेरी बुद्धि कहां गई भाई?
वहां वो कहां चला गया, उसकी बुद्धि का यूज क्यों नहीं हो रहा है? तो उसको मालूम नहीं तेरे परमेश्वर के बारे में। इतना सब को होते हुए भी तुम अगर यहां से सही होंगे, यहां से सही होंगे, तो तुमको मालूम होना चाहिए कि आई शुड नॉट टेक हेस्टी वॉक्स, हेस्टी स्टेप। हो सकता है परमेश्वर उस योजना के तहत में, एक स्त्री थी बाइबल में जो कि गलत काम करती थी, लेकिन यीशु के लाइनेज में उस स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण से एक मदद किया, उसको एक लाइनेज में मदद मिला, और एक व्यभिचारी स्त्री होने के बावजूद परमेश्वर यीशु की परदादी ठहरी। यहां चीज वो नहीं है कि लोग इसलिए किसी को भी तुच्छ न जानो, स्पेशली स्त्री को तुच्छ न जानो, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो ये है, वो है। तुमको पता भी है परमेश्वर के राज्य की बातें कैसी होती है? डोंट एवर डेयर टू डू दैट। तुम्हारी जिंदगी रुकावट होगी, फिर तुम मत बोलना कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जो रिलीजियस स्पिरिट वाले लोग और रिलीजन के पीछे घूमने वाले लोग, जो आदमी 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 बोलकर पोसेस्ड हो गए हैं, परमेश्वर की सारी योजना वहां से आ रही है। तो याद रखना, कलीसिया को भी परमेश्वर ने स्त्री का दर्जा दिया है, कलीसिया को भी। इसलिए यहां पर क्या है कि इसहाक को उसको चढ़ाना था, और उसने बोला मैं जा रहा हूं मोरिया पर। वो अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप लिया। देयर आर सर्टन थिंग्स दैट शुड नॉट बी डिस्कस्ड विथ ऑल रिगार्डिंग स्पिरिट मैटर्स व्हेन इट कम्स बिटवीन यू एंड योर लॉर्ड। तुम और तुम्हारे परमेश्वर के बीच की बात, तभी तुम आत्मा की जिंदगी में कदम उठाना सीखोगे। लोग ठट्टे उड़ाएंगे, बहुत सारी, घर से लेकर बाहर तक, इधर दुश्मन से लेकर चीज, जहां जहां तुम हारे, कहां जीते, कहां क्या किए, सबको, लेकिन सबके सामने तुम ही जीतोगे। इसीलिए क्योंकि तुमने वजन रखा है अपने शब्द पर, और अपने मन को परमेश्वर के अधीन रखा है, ताकि वो ऊंचा न उड़ने पाए, ताकि तुम्हारी आत्मा के पंख फैलने पाए। परमेश्वर की ओर से आने वाली बातों को परमेश्वर तुमसे डिमांड करेगा। He has got all the right which he has given you. और वहां पर बताएगा नहीं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है वो है करके। तुमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद महसूस करनी है, तब जाकर ये होगा। आसानी से बचकर निकलने वाली बातें नहीं करना है ऐसा। अब परमेश्वर, अब यहां तो मैं खत्म करने के कगार पर जा रहा हूं, तो यहां पर इकलौते पुत्र को, जब उसने अपने इकलौते पुत्र को लेकर के गया, वहां पर क्या कर दिया उसने, उस जगह में आग पर बैठाया। वो बेटा भी कुछ नहीं बोला। अगर वो वहां पर बोला होता, दिस इज कॉल्ड द रियल फेथ, द रियल पीपल ऑफ गॉड, दो दे आर नॉट एजुकेटेड। हम बहुत ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, हम बहुत बुद्धिमान समझते हैं। बुद्धिमान असल में अपनी बुद्धि में परमेश्वरवान होना चाहिए। मैंने बताया बुद्धिमान नहीं, परमेश्वरवान होना चाहिए, जो मन में बुद्धि को देता है, दिमाग में नहीं। आपके मन में बुद्धि का मतलब होता है असली समझ, जो परमेश्वर के बारे में आपको जानकारी है। अगर नहीं है तो आप तुच्छ जानेंगे और उल्टा सीधा मजाक करेंगे, सब करेंगे। परमेश्वर की ओर से अगर कोई आपके जीवन में आया है तो आपको तकलीफें उठानी पड़ेगी। परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में कोई बिजनेस मिला तो उसमें आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। यू हैव टू स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए, परेशानी उठाते हुए, चीज करते हुए। अगर साधारण, वैसे तो साधारण परमेश्वर ओर से सिर्फ परमेश्वर के लोगों को ही मिलता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की ओर से अन्य जाति को भी परमेश्वर ऊंचा उठा। नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने कहा, क्या मैंने तुझे ऊंचा नहीं उठाया? वो परमेश्वर का दास था। नबूकदनेस्सर मूर्ति पूजा करता था, लेकिन परमेश्वर का दास था। एक राजा था जो मूर्ति पूजा करता था परमेश्वर, लेकिन उसने घमंड किया, परमेश्वर उसको दंड दिया। 7 साल वो पागल बन के जानवर जैसा भटकता रहा, और उसने कहा परमेश्वर से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है।
ऐसा उसने उसको बोलना पड़ा। तो कहने का मतलब आज जो चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं, अभी हाल ही में 4 दिन पहले जो रईसी का जाना हुआ, दुख है, लेकिन परमेश्वर की कोई परमेश्वर सामने ऊंची आवाज नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। स्पेशली उसकी जगह, उसके लोग, उसकी योजना, उसके अभिषेक और उसकी चीजों में। तो यहां पर उसने बोला तुझे देने की जरूरत नहीं है, तूने तो वह वैसा ही किया जैसा मैं चाहता था, अब मेरी बारी है। परमेश्वर हमसे वही कहता है। कुछ चीजों में हमारी परीक्षा, जब तो आपसे बोला जाता आपका ये होगा और नहीं हो रहा है, आप डावाडोल होते हैं, अरे पता नहीं, अरे उनका हो रहा है, अरे इनका। जल्दबाजी शैतान की निशानी है। अगर सच में आप परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर के लोग हैं और वहां जाकर के रोना नहीं है, नहीं तो वहां जाकर रोगे, वो 100% है, वो 100%। अगर यहां सावधान नहीं है और बाद में मत बोलना कि ये सब बताया नहीं, क्या ये है वो है, वहां रोना निश्चित है। यहां अगर यहां नहीं संभले, चाहे कुछ भी छोटी से छोटी बात भी हो, क्योंकि परमेश्वर किसी बात को साधारण नहीं लेता। अब दूसरी बात यह है कि वहां पर जब नहीं होना है तो हमको यहाँ पर हमको पेशेंस के साथ, विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, ये सबकी जरूरत पड़ेगी। हिम्मत भी चाहिए, नहीं दिखेगा, नहीं होता हुआ लगेगा, आपको लगेगा आप डूब जाओगे, आपको लगेगा आपको खत्म कर दिया जाएगा, आपको लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो है परमेश्वर। अब आखिरी में आते हैं, मतलब आज खत्म करने के लिए इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये समझिए परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना थी पुत्र का, मसीह का संसार में, उद्धारकर्ता का संसार में भेजना। उसने बोला मैंने, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र, उसके पुत्र को भेजा और उसको तकलीफों से गुजरना पड़ा। मतलब परमेश्वर की योजना है तो तकलीफें हैं। ये मत सोच के आइए कि परमेश्वर माने कि वो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप ये सोच के आइए कि मैं मजबूत बनूंगा और आत्मा में और संसार में भी जीतूंगा। आपका जीत तुरंत किसी चीज का हो जाना नहीं, आपकी जीत परसिवियरेंस, आप बने रहकर उसको हासिल करना और ये 100% यकीन करना कि होगा ही होगा, लेकिन मैं परमेश्वर में। तो परमेश्वर क्या करेगा, धीरे धीरे रास्ता निकालेगा, फटाक से भी करेगा जब जरूरत पड़ेगा। आप आग में डाल देंगे तो खुद उतर के आ गया, लेकिन हर जगह उतर के आए क्या? जब वहां पर 3 लोगों को दानियल के समय में जब आग में डाला गया तो फटाक से उतर के आ गया। जहां जरूरत है वहां पर आता है, ऐसा नहीं, वहां मिरेकल भी होता है, बड़ी बातें भी होती है, लेकिन हर वक्त नहीं। वो चाहता है कि हर जगह में वो आकर पटापट करने वाला ना बने, आपको आपके कर्म का फल वहां मिले। अर्थात आपका कर्म क्या है, आत्मा में विश्वास करना, धीरज धरना, इंतजार करना, पेशेंस के साथ रहना, है ना, फेथ के साथ रहना और पेशेंस के साथ रहना, और परसिवियरेंस मतलब लंबा स्थिर रहना, और परमेश्वर की समझ को अपने मन में रखना और उसके अनुसार आपका बुद्धि का चलना। संसार जो देख रहा है इसके अनुसार नहीं, ठट्टा उड़ाने वाली बातें, नजरअंदाज करने वाली बातें, शॉर्टकट, और परमेश्वर के सामने चालाकी करके कुछ करके ऐसा कर लेंगे, यहाँ पर ऐसा हो गया, वहां पर ऐसा, ये सब ना करते हुए। थोड़ा नुकसान जैसा लगेगा, लेकिन असली फायदा यही संसार में भी होगा और वहां भी होगा। यीशु को ही लोग नहीं छोड़े, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका, परमेश्वर ने उसे होने दिया, क्योंकि भेजा ही इसीलिए था। हमको भेजा एक पर्पस के साथ है, कुछ चीजों को होने देगा, होने दीजिए। आप तो इंतजार करिए, आप तो विश्वास रखिए, धीरे धीरे चीजों को अपनी नजर में होते हुए विश्वास के साथ देखिए, भले ही नहीं हो रहा हो, और होगा वो 100% है। इजराइल को देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।